अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। हमने अभी पाकीना का ये चैप्टर हम देख रहे हैं। इसमें हमने वेदना संग्रह, हेतु संग्रह और किच्चा संग्रह, ये 3 संग्रह हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम द्वारा संग्रह देखेंगे। तो भगवान बुद्ध इस तरह से कहते हैं कि जो भी हम देखते हैं, मतलब जो भी हमारे इंद्रियों के क्षेत्र में आता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, तो वो जब ऑब्जेक्ट जहाँ पे टकराता है वो होते हैं दरवाजे। यानी इन दरवाजों पे कोई ऑब्जेक्ट आके टकराता है और वहां पे हम उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी हमें नहीं है कि वो क्या है। तो इसलिए वहां पे हमारे अंदर भ्रम क्रिएट होता है, फिर एक अविद्या क्रिएट होती है। तो इस तरह से जो ये भ्रमित रहना या उसके पीछे हमारा जो जुड़ाव होता है कि हम उसको आसक्त हो जाते हैं, लोभ होगा या दोष होगा या मोह होगा, जो भी होता है, तो इन दरवाजों पे वो ऑब्जेक्ट जब आके टकराते हैं और ठीक जानकारी ना होने के कारण ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसलिए हमें ये दरवाजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आज हम ये दरवाजों के बारे में ही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये द्वारा संग्रह है। फिर भगवान बुद्ध ऐसे भी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो भी चीजें है, जो भी मतलब अगर वो एक ऑब्जेक्ट है या ये उसके बारे में मूल्यांकन है, तो इसको अगर नाम रूप इस तरह से समझेगा तो ये भ्रमित जो होता है या जो ये अविद्या क्रिएट होती है, ये काफी कम हो सकती है। काफी कम नहीं, मतलब ये वहां पे होगी ही नहीं। तो इस तरह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में या कोई भी चीज जो भी घटती है, कोई प्रक्रिया होती है, तो उसके बारे में वो नाम रूप है, इस तरह से हमें समझना चाहिए। फिर मुझे अच्छे से याद है, एक बार मुझे भंते ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। बोला, कविता, व्हेन यू गो टू विपश्यना सेंटर, मतलब जब आप विपश्यना सेंटर जाते हो तो आप क्या देखते हो? तो मैंने उनको जवाब दिया था कि भंते, इन अ विपश्यना सेंटर देयर आर बिल्डिंग्स, देयर आर ट्रीज, फिर बर्ड्स है, फ्लावर्स है, मतलब मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रही थी कि क्या है। तो भंते बोले कि जो ट्रीज है, जो घर है, जो रूम्स है, वो सब क्या है? वो सिर्फ रूप है। फिर जो चिड़िया है, कोई कुत्ता है, कुछ ऐसे जानवर है या कोई इंसान है, तो वो क्या है? वो नाम रूप है। तो भंते ने मुझे ये बोला था कि ना, इस तरह से देखना शुरू करो कि कोई नाम रूप है, नाम है, सिर्फ रूप है। तो इस तरह से समझोगे ना, तो ये एप्लीकेशन ऑफ अभिधम्मा है। तो भगवान भी इसमें यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि कोई चीज है, उसको अगर हम नाम रूप ऐसे समझने लगे तो वहां पे हमारी अविद्या, हमारी भ्रमित होना, वो सब वहां पे फिर खत्म होता है। फिर जो भंते होते हैं वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान, जो दूसरे ये है, तपस्वी है या कोई ये मतलब जो मेडिटेशन करते हैं, मतलब दूसरे जो संघ में नहीं है, तो इस तरह से कोई गुरु या कोई है, तो सन्यासी है, तो वो हमें प्रश्न करते हैं कि भगवान बुद्ध के पास आप किस हेतु से प्रवजित हुए, मतलब भगवान बुद्ध आपको सिखाते क्या है? तो ये बोलते हैं कि हम जवाब देते हैं कि हम भगवान के पास दुख और दुख का जो पूरा क्षेत्र है, उसकी पूरी जानकारी सीखने के लिए प्रवजित हुए हैं। तो ये पूछते हैं भगवान को सामने से, भगवान, क्या हमारा जो जवाब हमने दिया वो सही है? तो भगवान बोलते हैं हाँ, ये सही जवाब है। फिर भगवान वहां से प्रति प्रश्न करते, भगवान बोलते हैं, अगर मान लो वो पूछ बैठे तुमसे ये दुख क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे? तो फिर भगवान बोलते हैं कि उनको इस तरह से जवाब देना है कि जो आंख है ना, ये दुख है। तो ये आंख दुख कैसे है? जब कोई ऑब्जेक्ट आंखों पे टकराता है तो वहां पे क्या होगा? एक पहले तो कांटेक्ट हुआ, फिर वहां पे एक वेदना होगी, तो वो सुख की होगी, दुख की होगी या उपेक्षा की होगी, दुख असुख की होगी। फिर इस तरह से फिर वहां पे एक मूल्यांकन भी होगा, कोई संज्ञा भी काम करेगी, फिर संखारा भी काम करेगा। तो इस तरह से जब वो ऑब्जेक्ट आंखों पे टकराया तो वहां पे इमीडिएटली दुख बोध है। क्यों दुख बोध है? क्योंकि ये चीज जो है वो वैसी नहीं है जैसे हमें समझ में आ रही है। जो हमें सुख लग रहा है वो सुख नहीं है, जो दुख है वो तो दुख है ही है। फिर वो चीज जो है वो शाश्वत नहीं है ना, हमेशा परमानेंट नहीं रहेगी ना, तो अनित्य बोध है। तो अनित्य बोध है तो भी दुख है।
फिर ये जो है वो मैं मेरे का क्षेत्र नहीं, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, वैसा भी नहीं है। तो इस तरह से ये तीनों बातें वहां पे है। तो इस तरह से ये आंख दुख है। उसी तरह से कान को समझना है कि कान के साथ कोई शब्द टकराया तो वो भी इसी तरह से दुख है। फिर कोई नाक से गंध आई तो वो भी इसी तरह से दुख है। फिर जो जीवा है, बॉडी है, मन है, तो इस तरह से छयों दरवाजों पे जो भी हमें जुड़ाव होता है, जो कांटेक्ट होता है, उसमें फिर जो प्रोसेस शुरू होती है, ये सारे ही दुख है। फिर भगवान बुद्ध उनको और एक बोलते हैं कि क्या कोई ऐसे तरीका है, मतलब जिसमें आप सिर्फ चिंतन मनन कर लो, कुछ चीजों को अंडरस्टैंड कर लो एनालिसिस से, मतलब माइंड के एनालिसिस से, या कोई पूजा पाठ कर लिया, कोई अनुष्ठान कर लिया, कोई 108 की माला कर ली, तो इस सब को करने के बाद क्या हमारे अनुभूति पे दुख बोध, अनात्मा बोध, अनित्य बोध ये उतर सकता है क्या? तो ये भगवान प्रश्न कर रहे हैं संघ को। तो जब संघ होता है वो बोलते हैं भगवान आपके थ्रू ही हमें सब समझता है, तो प्लीज इसका जवाब भी आप ही दो। तो भगवान बोलते हैं कि जब कोई सामनेर या श्रमण, मतलब जो संघ में है, वो बैठता है अपनी मेडिटेशन में, और उस वक्त अगर उसके कोई आंख के क्षेत्र पे कोई कांटेक्ट हुआ, या कोई और इंद्रियों के क्षेत्र पे कांटेक्ट हुआ, तो वो देखता है कि जैसे ये कांटेक्ट हुआ मेरे अंदर तृष्णा जागी, मेरे अंदर काम राग जागा, मेरे अंदर द्वेष जागा, मेरे अंदर अविद्या जागी। और अगर नहीं जागी तो वो ये अनुभव करता है, ये समझता है कि मेरे अंदर तृष्णा नहीं जाग रही है, मेरे अंदर अविद्या नहीं जाग रही है, मेरे अंदर दोष नहीं जाग रहा है। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो अनुभव से जान रहा है, कि अनुभव कर रहा है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये अनुभव से समझ में आया। तो इस तरह से जो चीज हम अनुभव से जान सकते, वो उस प्रोसेस से हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें कहीं पर भी हमें अनुभव नहीं होगा, तो एक्सपीरियंस का क्षेत्र है। तो इसलिए अभिधम्मा भी जो है, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये ऐसा है वैसा है, इतने प्रोसेस है, फिर उसको हमें याद करना है कि ये ऐसा जाता है वैसा जाता है। इसे नाम रूप की पूरी परिभाषा के हिसाब से समझना है। तो अभी हमने पहले चित्त देखे, फिर चैतसिक देखे, फिर अभी हम उसके और डीप में जा रहे हैं कि वेदना क्या हो है और हेतु क्या है। हमने इस बुक में जैसे है कि 5 वेदना है, उस पे बात की है। थोड़ा एक दो लेक्चर में मैं शायद वेदना कितने हैं उस पे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, वो बुक में नहीं है। तो इस तरह से हम हर क्षेत्र में जानते जा रहे हैं कि क्या है। फिर किच्चा फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस है, तो कौन से फंक्शन है, पटी संधि है, भवंग है, चुटी है, मतलब अलग अलग फंक्शंस कैसे चलते हैं, कौन से चित्त आते हैं, कैसे चेतसिक का जुड़ाव होता है। तो ये सब हम क्यों समझना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें नाम रूप के क्षेत्र को पूरी तरह से समझना है, खुद के अनुभव के लिए, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, खुद की हेल्प के लिए। तो इस तरह से अभिधम्म को समझना है। फिर इसमें हम बात कर रहे हैं द्वारा संघ का। तो द्वारा संघ में 6 द्वार है, तो पेज नंबर 129 पे देखना, वहां पे द्वारा संघ फर्स्ट गाथा। द्वारा संघ है, द्वारा ने नाम चक्षु द्वारम, श्रोत द्वारम, घाना द्वारम, जीवा द्वारम, काया द्वारम, मनोद्वारम, चति च भिदानी भवंती। तो इस तरह से 6 दरवाजे हैं जो, जिनके थ्रू ऑब्जेक्ट एंटर करता है माइंड के फील्ड में, मतलब चित्त चेतसिक से वो जुड़ता है, क्योंकि चित्त चेतसिक ही है ना, जो नाम ही है ना, जो हर चीज का ये करती है, मूल्यांकन करती है, समझाती है कि क्या है। अनुभव का क्षेत्र पूरा नाम नाम का ही है, तो ये चित्त चेतसिक का ही है। तो इस तरह से 6 दरवाजे हैं। तो अभी दरवाजे किसको बोल रहे हैं? अभी जैसे हम घर का जो डोर होता है, तो ऐसा एक होल होगा, कट रहेगा, उसको फिर या तो सिंगल डोर रहेगा या डबल डोर रहेगा। तो वो जो ये है, जो उसके पल्ले हैं, उसको दरवाजा नहीं बोलते। अगर मान लो हमने वो स्क्रू निकाल दिए दरवाजों के पल्लों के और दीवार पर खड़ा कर दिया, तो वो दीवार के पास में खड़ा, तो उसे हम दरवाजा बोलेंगे क्या? वहां से तो हम एंटर ही नहीं कर सकते। तो जहां से कोई अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, जैसे कोई सिटी है तो मेन गेट रहता है, या हमारे घर का दरवाजा ही, वहां से कोई बाहर से अंदर आ रहा है, हम बाहर अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो इस तरह से जिसके थ्रू, जिस माध्यम से अंदर आया जाता है, बाहर जाया जाता है, उसे दरवाजा बोलते हैं। फिर उसी तरह से, जैसे अगर कोई बहुत बड़ा सा घर है और कांच की खिड़कियां लगी है, तो अंदर जो व्यक्ति बैठा है, उसे बाहर का ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहा है? क्योंकि वो कांच है, तो वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। तो बाहर का ऑब्जेक्ट यहाँ से कांच की वजह से हमें दिखाई दे रहा है, यानी बाहर का ऑब्जेक्ट अंदर एंटर कर गया। फिर अंदर का व्यक्ति जो बैठा है, जो देख रहा है, वो भी बाहर के ऑब्जेक्ट तक पहुंच गया, क्योंकि इस ये दरवाजा जो है ट्रांसपेरेंट है।
तो इसी तरह से जब कोई भी ऑब्जेक्ट आंख के क्षेत्र में आता है, तो ये जो आंख है ना, जो आंख के अंदर जो सेंसिटिविटी है, चक्षु पसादा, मैंने ये बात की थी ना, जब हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो 4 क्वालिटी होनी चाहिए चक्षु विज्ञान वहां पे उत्पन्न होने के लिए। तो चक्षु विज्ञान मतलब उसको जानने वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, मनसिकार होना चाहिए, और ये क्या बोलते हैं, पसादा होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो ये 4 ऑब्जेक्ट, ये 4 कंडीशंस प्रेजेंट है तो ही विज्ञान जागेगा। तो जो पसादा है, जो सेंसिटिव ऑब्जेक्ट है, दैट इज द द्वार। तो जो चक्षु द्वार है, श्रोत द्वार है, घाना द्वार है, जीवा द्वार है, और काया द्वार है, ये सारे में जो पसादा है ना, ये रूप है। तो आंखों के अंदर वो जो सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसमें वो क्वालिटी है देखना, दैट इज रूप। और जो माइंड डोर है, मनोद्वार है, उसमें जो ऑब्जेक्ट वो जिसको देखता है, वहां पे वो नहीं है, वो एक ये नहीं है, क्या बोलते हैं, इट इज नॉट रूप। वो मनोद्वार जो है वो नाम है, तो वो नाम है। बाकी ये जो 5 दरवाजे है ना, ये रूप है। जो सेंसिटिविटी है ना, जहां से देखा जाता है, दैट इज रूपा। फिर इस तरह से ये 6 दरवाजे हैं, 6 बैदानी। फिर तथा चक्षुम एवा चक्षु द्वारम, तथा श्रोतोदयो श्रोत द्वारम मनोद्वारा पाना भवंगाति पहुंचती। तो बता रहे कि वो दरवाजे कौन से हैं, जैसे हमको पहले बोला उन्होंने, चक्षु द्वार, श्रोत द्वार, घाना द्वार, जीवा द्वार, काया द्वार, मनोद्वार। तो अब ये दरवाजे कौन है? तो तथा चक्षु यानी ये आंख ही वो चक्षु दरवाजा है, ये कान ही वो श्रोत दरवाजा है, ये नाक ही वो घान दरवाजा है, जीवा ही जीवा दरवाजा है, ये बॉडी पूरी जो है ये काया दरवाजा है। और जो मनव दरवाजा है यानी मनोद्वार है, वो भवंग है। तो भवंग ती पुवचिति, इस तरह से हमें ने बताया कि कौन से दरवाजे, दरवाजे हम किसे बोल रहे हैं, क्या है वो दरवाजे। तो इस तरह से है ये दरवाजे, जो बाहर के ऑब्जेक्ट को अंदर लाते हैं, और अंदर के चित्त चेतसिक को फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ के, और वो फिर प्रोसेस शुरू होता है। वो सिर्फ वहां पे सिर्फ इस देखा जाता है, सुना जाता है, वहां वहां तक बात नहीं रुकती ना, तो उसका पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि जब देखा गया तो वो ऑब्जेक्ट, जब तक वो पूरा वो जवना तक आता है, मतलब पूरा वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो तब वो ऑब्जेक्ट, वो चक्कू द्वार का प्रोसेस हो गया, मतलब वो मालूम पड़ गया, उसका आ गया। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस के लिए ये क्या बोलते हैं, कारणीभूत हो जाते हैं। तो इसलिए दरवाजों के बारे में इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम चक्कू ये दरवाजों के बारे में जा रहे हैं, द्वारा के बारे में। अभी पेज नंबर 130 पे देखना, वहां पे गाथा है, वहां पे बता रहे कि ये प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस के बारे में हम ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, मतलब जो विधि है ना, विधि का मतलब पंच द्वार विधि यही है मान लो, लेकिन उसमें आगे जाके हम बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसी तरह से होती है। तो 130 पे, तथा पंच द्वारा अवजना चक्षु विज्ञान संपत्ति छन्ना संतिरना गोठबना काम वचरा जवना तदा रमना वसेना छ छ चत्तालीसा चित्तेनी चक्षु द्वारे यथा रम उपजंती। अभी यहाँ तक ही देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि जो पंच द्वारा अवजना है, फिर संपत्ति छन्न, संतिरन, चक्षु विज्ञान, फिर गोठबना, और ये जवना, फिर उसके बाद तदा रमना, ये जो पूरे चीजें हैं, ये जितने चित्त है, ये ही चक्षु द्वार का पूरा प्रोसेस है। और उसमें उन्होंने लास्ट में देखो एक लाइन बोली, एक वर्ड बोला, 2 वर्ड बोला है, चक्षु द्वारे यथारहम उपजंती। तो यथारहम मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अब ये कंडीशंस जानने के पहले पहले हमें चक्षु द्वार का प्रोसेस क्या है वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि चक्षु द्वार में आता क्या क्या है, तो हम पहले उसको प्रोसेस देखते हैं, ये जो जितने चित्तास लिखे उसके हिसाब से, फिर उसके आगे हम वो देखेंगे कि कौन सा आता है, क्या कंडीशन है। तो ये क्या है, पहले पंचद्वार अवजना। तो पंचद्वारा ये एक चित्त है, फिर संपत्ति छन्न, ये 2 चित्त है, फिर यहाँ पे इसके पहले पंचद्वार अवजना के पहले यहाँ पे ये आएगा चक्षु विज्ञान। तो यहाँ पे चक्षु विज्ञान ये 2 आएगा, फिर संपत्ति छन्न, फिर संतिरण, ये 3 आएंगे, फिर उसके बाद गोठब बना, ये 1 आएगा, फिर ये काम जवना, ये 29 आएगा, फिर तदारमना, ये 8 आएगा। अभी तदारमना में हमने देखा है
कि 11 चित्त होते हैं, 8 ये और 3 उपेक्षा संतिरना वाले, उपेक्षा संतिरना के 2 और एक सोमनस वाले, तो ये 3 और ये 8, इस तरह से 11 होता है। लेकिन ऑलरेडी इस प्रोसेस में संतिरना 3 हमने यहाँ ले लिया है, तो इसलिए तदारम्भ को 8 ही लिखते हैं। तो ये टोटल इस तरह से 46 आता है। तो ये है 46 चित्त चक्षु द्वार, ये चक्षु द्वार है, प्रोसेस है, चक्षु द्वारा विधि बोल सकते हैं। तो ये चक्षु द्वार की विधि है, प्रोसेस है। क्या होता है, पंचद्वार यानी कुछ तो वो खटपट हुई, वो पंचद्वार बताता है किसको कहाँ पे हो रही, चक्षु में हो रही, तो चक्षु विज्ञान वहां पे उत्पन्न होगा। फिर संपत्ति चिन्ह, ये जो रिसीव करेगा ऑब्जेक्ट, संतिरना उसको इन्वेस्टिगेट करेगा क्या है, वो ठबना देखेगा, उसको डिसाइड करेगा कि कैसा है, कुशल है अकुशल है। फिर वहां पे कामा जबना एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे एक्चुअल एक्शन होता है। और तदारमना, अगर ये कामा जबना है तो वहां पे तदारमना होता है, तो उस हिसाब से ये 8। तो इस तरह से 46 चित्तास ये इस चक्षु द्वारा प्रोसेस में आए। अभी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यथा रमना उपजंती, तो यथा रमना मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, किसको अकॉर्डिंग टू कंडीशंस बोल रहे हैं। तो अभी इसमें कंडीशंस में यहाँ पे लेडी साइड बनते नहीं बताया कि वो कंडीशंस क्या है। तो कंडीशंस है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, फिर कौन से भूमि में वो चित्त वो प्रोसेस हो रहा है, फिर कौन सा वो इंडिविजुअल यानी वो कैसा पर्सन है जिसका वो प्रोसेस चालू है, और उसका अटेंशन कैसा है यानी मनसिकार कैसा है। तभी ऑब्जेक्ट कैसा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है मतलब कि वो ये वो कुशल है या अकुशल है, यानी उपेक्षा वाला चक्षु विज्ञान, हमारा चक्षु विज्ञान चल रहा है ना, तो उसमें अकुशल ऑब्जेक्ट है या कुशल ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर डिसाइड करेगा। अगर ये कुशल है, चक्षु विज्ञान कुशल विपाक वाला है, तो वहां पे जो संपत्ति छन्न है, संति रना है, फिर ये क्या बोलते हैं, सो ये यहाँ तक, फिर उसके बाद जवना और तदारमना उसका आगे का, तो ये जो है वो भी वहां पे कुशल ही आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू चक्षु विज्ञान अगर कुशल है तो यहाँ पे संपत्ति छन्न भी कुशल है, संति रना भी कुशल है, गोठवना तो एक ही है, फिर कामा जवना में हम कुशल वहां पे एक्शन होगा, तो जवना भी कुशल आ जाएगा। फिर तदारमना में जो भी है कुशल है, तो आप ये तदारमना तो ये फुल 8 आएगा उसमें। तो इस तरह से ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो उस हिसाब से ये प्रोसेस में ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। फिर उसी तरह से भूमि, तो कौन से भूमि का चित्त है, तो अगर वो जैसे कामावचरा में एक नॉर्मल पर्सन का ये है क्या बोलते हैं चित्त है उत्पन्न हो रहा है वहां पे, तो फिर इसमें ये हाँ कामावचरा में अगर हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, काम भूमि में हो रहा है, तो ये सारे 46 चित्त आएंगे, सारे 46। लेकिन अगर रूप भूमि में आया तो यहाँ पे तदारमना ये नहीं होगा, क्योंकि तदारमना जो है वो सिर्फ काम भूमि में होता है। तो काम भूमि में तो ये 8 चित्त यहाँ से निकल जाएंगे, यानी प्रोसेस में ये 8 चित्त माइनस हो गए इस तरह से। फिर ये कैसा मतलब पर्सन है जिसके प्रोसेस चालू है, तो जो पुटुजना होते हैं नॉर्मल होते हैं, और जो सिक्खा होता है, सिक्खा मतलब जो सीख रहा है अभी भी, तो श्रोतापन फल वाला, मग्ध वाला मतलब ये श्रोतापन, अनागमी और स्थगातागमी, ये 3 और नॉर्मल ह्यूमन बींग, उनका जब प्रोसेस होगा तो वहां पे महाकुशल और महाकुशल चित्त आएगा। और अगर वो ये है क्या बोलते हैं कोई अरिया है मतलब अरंत है, तो उनके टाइम पे वहां पे महाक्रिया चित्त आता है। तो चित्त भी बदल गया ना कि कौन सा चित्त है, जवन किसका है, नॉर्मल का है तो वहां पे एक्टिव एक्शन होगा, तो वहां पे वो जो कर्म करने वाले चित्त है वो आएंगे, और अरंत है तो वहां पे फंक्शनल चित्त आएंगे, तो उस हिसाब से भी वो चित्त बदल जाते हैं। फिर उसके हिसाब उसके बाद ये लास्ट वाला अटेंशन मनसिकार कैसा है, तो अगर आपका अच्छा अटेंशन है यानी योनि से मनस्कार है तो वहां पे कुशल चित्त उत्पन्न होंगे, और अगर आपका अकुशल अटेंशन है तो अकुशल चित्त उत्पन्न होंगे, तो जवनास में तो वहां पे इस तरह से अकुशल उत्पन्न होगा या कुशल उत्पन्न होगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द ये कैसा किसका प्रोसेस है, कौन सा ये पर्सन का अटेंशन क्या है, तो इस हिसाब से ये 4 चीजों से हिसाब से ना ये पूरी प्रोसेस चेंज हो जाती है। तो उसमें कौन सा है ऑब्जेक्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, फिर कौन सी भूमि में है, फिर किसका वो है, कौन सा कैसा व्यक्ति का प्रोसेस चालू है, और आपका अटेंशन कैसा है।
तो इस तरह से ये 4 फैक्टर्स से ये पूरी प्रोसेस बदल जाती है, ये चेंज होगी उस हिसाब से। लेकिन ये 46 इतना मतलब ये इस तरह से प्रोसेस में आएगा ही आएगा। तो जैसे ये चक्खू द्वार का है, ये वाला कैसा है, चक्खू द्वार की बेटी है। अगर ये मान लो हमने चेंज कर दी, इसको हमने यहाँ पे शोध कर दिया, ये कान का, तो शोध, तो यहाँ पे ये विज्ञान बदल जाएगा, तो ये शोध विज्ञान हो जाएगा यहाँ पे। तो ये शोध विज्ञान हो जाएगा। फिर बाकी पूरा प्रोसेस वैसा ही रहेगा। फिर उसी तरह से अगर कोई और है, जीवा का है तो जीवा विज्ञान, और गाना है तो गाना विज्ञान, काया है तो काया विज्ञान। इस तरह से ये 5 जो प्रोसेस है ना, जो विज्ञान मतलब जो इंद्रियों के क्षेत्र वाले, जो हमारी इंद्रियां हैं उसके हिसाब से जो प्रोसेस चलती है, तो सिर्फ ये बदलते रहता है, जिसका एक्चुअल चल रहा है, एक्टिवली चल रहा है, वो बदलते जाएगा। बाकी ये पूरी प्रोसेस सेम होती है। पंचद्वार अवजना रहेगा, फिर जिसका विज्ञान है, संपत्ति छन्न है, संतिरण है, वोटबना है, जवना है, तदारम्न है, इस तरह से। तो अगर आप ये ध्यान दोगे तो गाथा के हिसाब से चलते, तो आगे चली जाऊंगी। तो इसमें यथारम्ना उपजंती, इस तरह से। फिर तथा पंच द्वारा अवजना शोत विज्ञान दिवेशना शोत द्वारा न ती छत्तालिसा एवा भवंती ती सब्बता ती पंच द्वारे चतुपन्नस्य चित्तानि काम वचरा एवा ती विथा भिन्न। तो वही बोला उन्होंने नेक्स्ट लाइन में कि इस तरह से हमारा चक्षु द्वार का प्रोसेस है, फिर वैसे ही श्रोत द्वार का भी प्रोसेस है, यानी यही सेम रहेगा। पंच द्वार वजना, फिर वो विज्ञान, संपत्ति छन्न, संतिरण, गोठबना, जवना, तदारम्न, इस तरह से उसमें भी 46 आएगा। उसी तरह से बाकी यानी ऑल एक्सेट्रा बोलते हैं ना जैसे, तो ऑल आ गया उसमें। तो श्रोत विज्ञान, गान विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान, इस तरह से पांचों विज्ञान में ये प्रोसेस में इतने ही चीज आते हैं, 46 46 46 46। बट ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये भी याद रखना है। जब कोई प्रोसेस चल रहा है, जैसे चक्षु विज्ञान का चल रहा है, चक्षु द्वारा का प्रोसेस चालू है, तो चक्षु द्वार का जब चालू है तो बाकी सारे विज्ञान वहां पे साइलेंट रहेंगे, वो उनका क्षेत्र नहीं है उस टाइम। प्रोसेस सिर्फ चक्षु का चल रहा है, चक्षु द्वार का चल रहा है, तो चक्षु द्वार ही होगा वहां पे। फिर जैसे ही चक्षु द्वार का हट गया, खत्म हो गया, फिर दूसरा कोई अगर आया, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर कान का है तो श्रोत द्वार वाला प्रोसेस चालू होगा, जीवा का है तो जीवा वाला चालू होगा, नाक का है तो नाक वाला चालू होगा। तो इस तरह से हर प्रोसेस इंडिविजुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये वाले प्रोसेस के टाइम दूसरा प्रोसेस उस पर ओवरलैप कभी नहीं होता है। तो इस तरह से एक टाइम में एक ही प्रोसेस चलना है और वही चलता है। फिर ये दरवाजे कब है, जैसे शोध चक्खू दरवाजा, चक्खू द्वारा प्रोसेस चल रहा है, तो ये हमेशा दरवाजा नहीं होता है। हमेशा दरवाजा नहीं तो कैसे होता है, कैसे नहीं होगा, जैसे जब उसका चक्खू द्वार का प्रोसेस चल रहा है उस टाइम पे ही ये आंख का जो पसादा है या आंख है वो दरवाजा है। लेकिन जैसे ही प्रोसेस चेंज हो गया, मान लो कान पे चालू हो गया, तो कान इस वक्त पे दरवाजा है, तो उस वक्त कान दरवाजा बन गया। ये यहाँ पे दरवाजा नहीं है, उस टाइम के लिए नहीं है, उस प्रोसेस के लिए नहीं है। वही बात जो कि एक टाइम में एक प्रोसेस, तो वही बात थोड़ी अलग तरीके से कि दरवाजे हमेशा नहीं होते, जब उनपे ऑब्जेक्ट आएगा, उनका जुड़ाव होगा, तभी वो दरवाजे बनते हैं, उस टाइम पे वो प्रोसेस शुरू होती है। तो इसलिए जैसा जैसा ऑब्जेक्ट आएगा वैसे वैसे उनकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इस तरह से वो, फिर उसमें लास्ट में जो लाइन है, सब्बदाति पंच द्वारे चतुपन्नसा चित्तानी कामावचर एवानति विधातिबनी। तो इसमें वो क्या बोल रहा है, अभी जब ये प्रोसेस हम देख रहे हैं, 46 चित्ताज है इसमें पूरा टोटल में, तो ये 46 एक प्रोसेस का है। अभी मान लो श्रोताधार का ही है, तो ये शोध द्वार की विधि में 46 चित्त है। और जब प्रोसेस चेंज होगा, कोई और आएगा, तो उसमें ये उस टाइम पर भी सेम चित्त है, मतलब यहाँ पे प्लस श्रोत श्रोत विज्ञान है इसमें इंक्लूडेड है। तो बाकी बचे कितने हमारे, बाकी बचे हमारे 4 विज्ञान। तो 2 आंख के, 2 नाक के, 2 इसके जीवा के, और 2 काया के। तो इस तरह से 46 में अगर हम ये 8 ऐड करते हैं तो हमें 54 मिलता है। तो ये जो 54 है, अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे जितने भी कामावचरा चित्त है ना, टोटल 54 चित्तास, वो सारे इस प्रोसेस में आ जाते, एक साथ आ जाते। तो हमारे कामावचरा के चित्त कौन से, 12 अकुशल के हैं,
18 अहेतुक है और 24 कामवचन कुशल विपाक और क्रिया के। तो ये सारे चित्त इसमें है। तो जैसे अभी हमारा ये क्या बोलते हैं, यहाँ 46 जो था, तो ये 46 में क्या है, एक पंच द्वारा अवजना है, फिर हमारा विज्ञान है, ये दो चित्त वहां पे, फिर हमारा संपत्ति छन्न 2 था, संतीरना 3 है, फिर वहां पे वोठबना मनोद्वारा ये भी 1 है, फिर विज्ञान कौन सा है, हाँ विज्ञान लिख लिया हमने, फिर जवना, तो जवना में 12 अकुशल है, फिर कितना ये 18, ये महाकुशल का 8 है, फिर क्रिया का भी 8 है, हसीदोपादा का भी 1 चित्त है। तो इस तरह से हमारे टोटल वहां पे वो सारे चित्त है, प्लस वो विज्ञान डालते रहोगे तो आपके सारे जितने भी कामावचर चित्त है ना वो यहाँ पे आ जाते एक साथ आ जाते। तो जो 54 चित्ताज है दैट इज हमारे ये जो इंद्रियों का क्षेत्र है ना, वो सारे प्रोसेसेस में हमारे कामावचर चित्त पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, टोटल आ जाते हैं वहां पे। तो इस तरह से 46 चित्तास एक प्रोसेस में आते हैं, उसी वो वही सारे 46 चित्त हर प्रोसेस में आएंगे, चक्षु में भी वही आएंगे, श्रोत में भी वही आएंगे, गान में भी वही आएंगे, जीवा में भी वही आएंगे, काया में भी वही आएंगे। सिर्फ बदल कहाँ होता है उस विज्ञान में कि किसका है, श्रोत का है तो श्रोत विज्ञान आएगा, चक्षु का है तो चक्षु विज्ञान आएगा, कान ये नाक का है तो गाना विज्ञान आएगा, इसका टंग का है तो जीवा आएगा। तो इस तरह से विज्ञान बदलते जाते और प्रोसेस नहीं बदलती, प्रोसेस वैसे ही रहती है। तो पंच इंद्रियों का प्रोसेस में ये सारे ऐसे ही आएंगे। तो ये हमारा पंच द्वार विट्ठी बोल सकते हो, पंच द्वारा का प्रोसेस, द्वारा द्वारा का प्रोसेस कैसा है वो बोल सकते हो। फिर अभी इसमें मनो द्वारा पाना, मनो द्वारा अवजना, पंच पन्ना सा जवना, तदारामना सत्ताति चित्तानी भवंती। फिर बोल रहे मनोद्वार में क्या है। पहले मनोद्वार का बात करने से पहले मनोद्वार है क्या। तो जो मनोद्वार है हमने जाना है अभी तक, हमने भवंग टच कर लिया ना, तो किच्चा में हमने भवंग पे बात की थी। तो जो किच्चा ये भवंग है वही मनोद्वार है। तो मनोद्वार इज भवंग, भवंग इज मनोद्वार। तो इस तरह से, लेकिन इसमें ना कुछ टीकाकार बोलते हैं कि जैसे भी प्रोसेस की बात होती है ना, तो भवंग के बाद मनोद्वार अवजना आता है। तो बोलते हैं कि भवंग और भवंग ये प्लस ये मनोद्वार अवजना, इसको हम मनोद्वार बोले। तो फिर लेकिन लेडी साइड पहनते बोलते हैं कि जो भवंग है ना, मतलब टोटल भवंग, उसमें अवजना का भी आ गया, मतलब मनोद्वार का भी प्रोसेस का आ ही गया, उसको हम भवंग ही बोलेंगे। मतलब टोटल भवंग, वो बोल रहे स्टार्ट से लेके लास्ट तक जो है ना वो ही भवंग है, वही मनोद्वार है। इस तरह से लेडी साइड बनते बोलते। और अनिरुद्ध बनते नहीं भी इस बुक में वही बोल रहे वो कि मनोद्वार ये मनोद्वारा पाना, ये सॉरी इसमें या तो ये नंबरिंग बता रहे, लेकिन मनोद्वार के ऊपर इनका जो ये अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो अनिरुद्ध बनते भी वही बोल रहे हैं कि भवंग ही मनोद्वार है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने ये बोला, जैसे भी फर्स्ट इसमें हमने देखा था फर्स्ट पेज की खाता में 129 में कि मनोद्वारम पाना भवंगति पबुचिति, तो वहां वो बोल रहे कि मनोद्वार क्या है, वो भवंग ही है। तो इस तरह से मनोद्वार भवंग है, ये हमें याद रखना है। तो जो मनोद्वार वाला है ना दैट इज नामा, बाकी जो दूसरे है ना पसादस, चक्कू पसाद, शोध पसाद, गाना पसाद, जीवा पसाद, काया पसाद, ये रूप है, ये रूप एलिमेंट्स है। फिर मनोद्वार में क्या क्या आता है, तो मनोद्वार में मनोद्वार अवजना, पंच पन्ना सा जवना, तो इसमें माइंड एडवेटिंग एलिमेंट जो वो, और जितने जवन है ना 55 जवना से हमारे, वो सारे मनोद्वार में ही होते हैं। यानी जो हमारा ये प्रोसेस होता है ना जवना का, जो कर्म करते हैं तो वो मनोद्वार पे होता है। तो ये मतलब सीधा स्ट्राइक हो सकता है आपको कि वहां पे हमारा कहाँ पे डिपोजिशन होता है, हमारा उस का इम्प्रिंटिंग भवंग में होता है। तो भवंग में कैसे होता है कि हमारा जो जवना है ना वो एक्शन का स्टेज ही मनोद्वार है। तो मनोज वहां पे हमारी डिपॉजिटिंग हो चुकी, उस चित्त का साथ जो भी हमने काम किया ना, कर्म किया, तो वो फॉर फ्यूचर विपाक आने के लिए वहां पे वो जमा हो गया, वहां पे क्योंकि वहां से उसने काम किया, तो इसलिए वो वहां पे है। तो इस तरह से हमारा मनोद्वार जवना, ये जो जवना से दैट इज मनोद्वारी, वो वहां पे ही होते। और पंच ये कितने 55 है, और तदारमना वसेना 47, 67, हाँ। तो ये 67 हो जाएंगे, क्या बोलते 55 जवनास,
इसमें 55 जवना और तदारमना, तदारमना में कितना है 11 है, तो वो 11 उसको ऐड करोगे कितना आएगा हमारा 55 + 11 हाँ 66 +1 मनोदार अवजना भी है ना, तो इस तरह से 67 आएगा हमारा। तो मनोद्वार अवजना में 55 जवना, तो जवना आपको याद है वो पूरे हमारा 12 अकुशल पे, महाकुशल के 8, महाकिरिया के 8, असितोपादा 1 और महागत के कुशल और क्रिया के, तो 5 रूपावचरा के कुशल, 5 रूपावचरा के क्रिया के, 4 रूपावचरा के ये कुशल के, 5 4 रूपावचरा के क्रिया के, तो इस तरह से ये 9 तो ये सारे 55 आएंगे यहाँ पे। फिर तदारमना में हमारा उपेक्षा संतिरणा के 3 चित्त और महाविपाक के 8, तो वो 11 और मनोद्वारा अवजना 1। तो इस तरह से मनोद्वारा अवजना, जैसे अभी हमने प्रोसेस देखी ना पहले इसकी चक्षु द्वारा की, तो चक्षु द्वारा में क्या था पंच द्वारा अवजना, संपत्ति छन्न, विज्ञान, संतिरणा, गोठबना, जवना, तदारमना, वहां से हमें 46 मिला। और यहाँ पे मनोद्वारा में क्या 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 आएगा, तो मनोद्वारा में जवना आएंगे पूरे जो एक्शन होता है 55 वो आएंगे, तदारमना का आएगा, क्यों क्योंकि वहां पे कामावचरा के चित्त है। फिर और एक मनोद्वार अवजना जो एडवर्ट करता है, क्योंकि प्रोसेस जो शुरू होती है ना मनोद्वार की तो वहां से ही होती है। जैसे पंचद्वार में पंचद्वार से शुरू हुई, लेकिन गोठबना के स्टेज के बाद वो जवना आता है, लेकिन मनोद्वार अवजना में सीधा मनोद्वार के बाद जवना शुरू हो जाता है, तो वहां से ही वो प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसको कोई इंद्रियों का क्षेत्र लगता नहीं है, ऑब्जेक्ट को लगता ही नहीं है, वो डायरेक्ट वहां से काम करता है क्योंकि माइंड एलिमेंट है। तो इस तरह से मनोद्वार अवजना में 67 चित्ताज है, 55 जवन के, 11 तदारमना के और एक अवजना के, मनोद्वार अवजना के, इस तरह से 67 मनोद्वार अवजना का चित्त है। फिर इसमें क्या इसमें फिर उन्होंने मनोद्वार मनोद्वारा का हम सॉरी 130 ना, मैं आगे के पेज शिफ्ट, तो ये उसके बाद एकुना विसति पटी संधि भवंग चुटी वसेना द्वारा विमुठानी। अभी इन्होंने बताया कि कुछ चित्त ऐसे हैं जिनको कोई दरवाजे की जरूरत नहीं है ऑपरेट करने के लिए, तो वो बता रहे, तो कौन से 19 चित्तों पटिसंधि भवंग चुटी, ये जो है ना ये द्वारा विमुठा यानी दरवाजों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी उन्होंने ये जो मनोद्वार की बात कर रहे हैं ना उसके एक लाइन पहले मनोद्वार में कि कौन से जवन की है ये 55 जवन का तदारमना और अवजना, तो वहां पे उन्होंने सत्ताचार चित्तानी भवंती, तो वहां पे उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन में ये बताया है कि कौन से चित्त मनोद्वार में नहीं होते। तो वो यहाँ पे पहले देखते हैं कि कौन से नहीं होते मनोद्वार में नहीं होते, वो एक्सप्लेनेशन में दिया है, वो शायद मुझे वो पाली डिकोड में नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा शब्द उसके लिए जा रहा है, तो होगा वहां पे, लेकिन ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन में बताया है। तो 22 चित्त ये मनोद्वार में उत्पन्न नहीं होते, तो कौन सा उत्पन्न नहीं होता है पंचद्वार, ये जो है ये मनोद्वार में नहीं होता क्योंकि ये खुद ही एक दरवाजा है ना। फिर पंचद्वार कभी कहाँ होता है, हमेशा ये विज्ञान के हाथ होता है, तो द्विपंच विज्ञान, द्विपंच विज्ञान के साथ ये 10 चित्त, ये एक चित्त। फिर पंच द्वारा अवजना कभी भी संपत्ति छन्न के साथ आता है, तो यहाँ के दो मतलब ये दो संपत्ति छन्न। फिर पंच द्वारा अवजना, पंच विन्यास, संपत्ति छन्न, और जो महागत ये है ना विपाक चित्त, तो कौन सा रूपावचरा विपाक, रूपावचरा का विपाक 5 चित्त और अरूपा का 5 चित्त विपाक वाला, सॉरी 4 चित्त। हाँ ये 22 चित्त क्या है, ये इनको मनोद्वार नहीं लगता है कभी भी, तो पंचद्वार क्योंकि खुद ही एक दरवाजा है और ये आता है हमेशा पंच विज्ञान के लिए दरवाजा बनता है ना, तो इनके लिए फिर पंचद्वार हमेशा संपत्ति छन्न, ये इसका पता था ना कि ये इसको बोलते हैं मनोधातुतिक, तो मनोधातुतिक यानी ये 3 माइंड एलिमेंट, तो पंचद्वार और संपत्ति छन्न हमेशा ये माइंड एलिमेंट साथ में ही रहते हैं, तो ये तीनों साथ में, ये तीनों पंचद्वारा और संपत्ति छन्न और पंच विज्ञान,
फिर रूपावचरा विपाक और अरूपावचरा विपाक, ये भी माइंड डोर से नहीं होता है। तो ये जो है 22 चित्ता, ये फ्री फ्रॉम माइंड डोर है, फ्री फ्रॉम मतलब मनोद्वार से फ्री, उसमें नहीं आते। तो मनोद्वार में 67 आते हैं और ये 22 नहीं आते। इस तरह से ये मनोद्वार का हो गया। फिर अभी इसके आगे ये वाला जो बोला था अभी, हाँ, पटिसंधि भवंग चुटी चित्तानी द्वारा विमुठानी। तो ये द्वारा विमुठानी क्यों बोलते हैं इसको, ये 19 चित्त को। तो हमने देखा है ना किच्चा में कि पटिसंधि क्या है, इट इज अ न्यू बर्थ लिंकिंग कॉन्शियसनेस। फिर भवंग क्या है, जो भव मिल गया है उसको कंटिन्यू करना। फिर चुट्टी का काम क्या है, उसको खत्म करना। तो इसमें कौन से चित्त पार्टिसिपेट करते हैं, हमें पहले वो याद होना चाहिए। तो कौन से चित्त पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, महाविपाक चित्त आता है 8 चित्त, फिर महागत के 5 और 4 9 वो, और उपेक्षा संतिरणा के 2। इस तरह से 19 चित्त पटिसंधि भवंग और चुटी ये फंक्शन करते हैं। अभी पटिसंधि देखेंगे तो वहां पे कोई प्रोसेस नहीं है ना, मतलब एक जिंदगी खत्म हुई, एक लाइफ खत्म हुआ और दूसरा लाइफ में वो ट्रांसफर हो गया, तो वहां पे कोई प्रोसेस नहीं है। वो वहां पे कोई दरवाजों की जरूरत नहीं है, कोई इंद्रियों का क्षेत्र नहीं है, कोई मन का भी नहीं है। तो वहां पे विदाउट एनी डोर्स वो ऑपरेट कर रहा है, इसलिए द्वारा विमुठा है। फिर भवंग, भवंग कैसा है, जब तक तो कोई ऑब्जेक्ट आके टकराता नहीं है पांचों दरवाजों पे या मनोदर पे, 6 दरवाजों पे, जब तक तो वो टकरा के वहां पे कोई प्रोसेस चालू नहीं होती है तब तक वो भव धारा चलती रहती है, मतलब वो प्रोसेस माइंड का लेवल वो चलते रहता है। तो इस तरह से ये भवंग भी जो है उसको कोई दरवाजे की जरूरत नहीं है। और छुट्टी भी फंक्शन, जिंदा लास्ट जवन खत्म हुआ, वहां पे लाइफ एंड होनी है तो छुट्टी का फंक्शन आ जाता है, तो वो फंक्शन जैसे आ जाता है। तो इस तरह से इनको कोई दरवाजों की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो 19 चित्त है ना, ये द्वारा विमुठा कहलाते हैं, मतलब नो डोर्स। तो बाकी जो है जैसे विज्ञान वाले हैं, चक्षु विज्ञान शोध घाना जीवा, तो अपने दरवाजों के से थ्रू काम करेंगे, तो उनको वैसे दरवाजा। और बाकी सारे जितने भी चित्त बच गए ना, तो बाकी चित्त कितने बच गए, तो हमने देखा ना उसमें 67 चित्त बच गए। तो वो 67 चित्त मनोद्वार से उत्पन्न होते, तो उसमें जवना हो गया, कुशल वाला, अकुशल वाला, और ये काम, ये महगत वाले, लोकुत्तर वाले, तो ये सारे चित्त वहां से उत्पन्न होना शुरू होते, तो मनोद्वार से होंगे। फिर माइंड और एडवर्टिंग वजना और तदारम, तो इस तरह से 67 चित्त को माइंड और लगता है, और बाकी जो 46 चित्ताज है उनको वो प्रोसेसेस मतलब अपने द्वारा दरवाजे से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से ये दरवाजों का जो प्रोसेस है वो है। अगर नहीं समझ रहे तो अभी पूछो, नहीं तो बाद में भी वो कैरी होगा माइंड में। शायद तो मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बात करते जा रहे हैं जो भी किच्चा के हिसाब से या जैसे भी। तो अभी ये हमारे क्या हुए, हमने देखे ये 130 पे जो गाथा है उसको हमने कंप्लीट किया। अभी 132 पे देखना, इसमें थोड़ा सा वो दरवाजों के बारे में बता रहा है कि कितने दरवाजों में कौन सा चित्त आ रहा है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। जैसे फर्स्ट वाला गाथा देखो, तेसु पाना द्विपंच विज्ञान च एवा महागत लोकुत्तर अवज्रानी चति छतिम सा 36 यथा रमना एका द्वारा एका द्वारिका चित्तानी नाम। तो ये जो है 36 चित्त है वो वन डोर है, यानी सिंगल डोर से होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो द्विपंच विज्ञान, तो अभी जब चक्कू का कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो चक्कू द्वार से काम करेगा, शोध का है तो वो शोध के दरवाजे से काम करेगा। तो इस तरह से ये जो विज्ञान जो है 5 इंद्रियों वाले विज्ञान है, वो अपने एक एक दरवाजे से ही काम करते हैं। तो दो जो चक्कू विज्ञान है यानी 2 आए कॉन्शियसनेस है, वो उसको एक ही दरवाजा चाहिए चक्कू का। ऐसा नहीं है ना, अकुशल है तो ये लेफ्ट आई काम करेगा, ये है तो ये आई काम करेगा, ऐसा नहीं। तो वो अपने सिर्फ आई आई को यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो एक ही डोर को यूज कर रहे हैं। वैसे ही कान का वो एक डोर को यूज कर रहा है कान के ऑब्जेक्ट के लिए। फिर उसी तरह से जो ये महगत है, महगत यानी कौन सा, रूपावचरा कुशल और क्रिया, ये वाला। तो ये भी कैसे करता है, ये एक डोर से ही काम करता है। तो कौन सा डोर से काम करता है, ये मनोद्वार से काम करता है। इसको इंद्रियों का क्षेत्र नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि ये महगत चित्त है ना। तो महगत चित्त में कोई भी सेंस ऑर्गन के थ्रू नहीं होता है, ये झानस का है ना। तो ध्यान के टाइम हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, माइंड से कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना एप्लीकेशन, तो माइंड डोर से ये काम करता है। तो इसको भी एक ही डोर लगता है,
उसी तरह लोकुत्तर चित्त कहाँ पे, जवन चित्त है, तो जवन चित्त में भी वो कहाँ पे काम कर रहा है, उस तक पे मनोद्वार से काम कर रहा है। तो इस तरह से 36 चित्तास को वन डोर लगते हैं, यानी एक ही डोर से ही काम करते हैं। तो वो 36 चित्त में द्विपंच विज्ञान, महागत का ये अपना कुशल और क्रिया वाला, और ये लोकुत्तर के 8 चित्त, मग और फल के 4 चित्त। तो इस तरह से 36 चित्तास को सिंगल डोर लगता है ऑपरेट करने के लिए। फिर उसके आगे मनोधातु तिकम पाना पंचद्वारिकम। तो मनोधातु तिक यानी पंचद्वार अवजना और संपत्ति छन्न, ये 3 चित्त, मनो पंचद्वार अवजना का है और संपत्ति छन्ना का 2 चित्त, ये 3 चित्त को 5 दरवाजे लगते हैं। क्यों 5 दरवाजे लगते हैं? क्योंकि कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, कभी भी कोई इंद्रियों का प्रोसेस शुरू होता है तब। तो चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घान विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान। तो इस तरह से ये 5 डोर से काम करेगा, चक्षु पसादा, श्रोता पसादा, घाना पसादा, जीवा पसादा, काया पसादा। तो इन डोर्स के थ्रू ये काम करता है। तो इसलिए ये 5 जो है, ये मनोधातु तिक्त जो है पंच द्वारा और संपत्ति छन्ना, ये 5 डोर से काम करते हैं। तो इसके आगे सुख संतिरना वोठपना काम वच्र जवनी छ द्वारिका चित्तानी। अभी ये क्या बोल रहा है, ये सुख संतिरना यानी सोमन संतिरना, फिर वोठपना, कामावचर जवनी, ये 6 दरवाजों से काम करता है। तो ये 6 दरवाजों से कैसे काम करता है? जब ये सोमन संतिरना ये इन्वेस्टिगेटिंग का फंक्शन करता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट आया और उसको इन्वेस्टिगेट करता है, फिर भले चक्कू का है, शोध का है, घान का है, जीवा का है, कोई भी है, तो उस टाइम पे इसको ये 5 दरवाजे लगते हैं। और जब ये तदारमना यानी रजिस्ट्रेशन का फंक्शन करता है, तो उस टाइम पे ये इसका फंक्शन ये क्या बोलते हैं, माइंड डोर से काम करता है। तो इस तरह से ये 6 दरवाजों से काम करता है। कौन सा? सोमनस संतिरण। फिर उसी तरह से वोठपना जब वो माइंड इसमें आता है, इंद्रियों के क्षेत्र में आता है और वो डिसाइड करता है वहां पे। तो इन पांचों के प्रोसेस में आता है ना, वो डिसाइड करता है कि कैसा ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे उसको 5 दरवाजे लगते हैं। फिर लेकिन जब वो मनोद्वार अवजना यानी डायरेक्ट मनोद्वार का काम करता है, जब वहां पे वो खुद ही डिसाइड करता है, माइंड को ये करता है, मोड़ता है, तो वहां पे वो अवजना का काम करता है, तो उसको वो माइंड डोर से काम करता है। तो इस तरह से वो भी ये 6 दरवाजों से ही काम करता है। फिर कौन सा है उसमें आगे, और कामावचरा जवनानी। तो ये कामावचरा जवनानी में कौन से है? तो हमारा ये कुशल, अकुशल, ये वाले। तो जब ये कैसे 5 डोर से, तो जो भी विज्ञान से आ रहा है, तो वहां पे वो जवन काम करते हैं। तो 5 इसमें आते हैं और 6 इसमें मनोद्वार में भी आता है, जवन हर जगह है। तो इस तरह से ये जो है, तो ये भी इनको भी 6 दरवाजे लगते हैं काम करने के लिए। तो कौन से हमारा सोमनस संतिरना वोठबना और कामवचरा जवन, ये इनको 6 दरवाजे लगते हैं काम करने के लिए। फिर उस तरह से उपेक्षा सगतम संतिरना महाविपाकानी छ द्वारानी च एवा द्वारा विमुठानी। तो अभी यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या बोल रहा है, उपेक्षा संतिरना और महाविपाक ये कैसे हो सकते हैं? ये 6 दरवाजे भी हो सकते हैं और ये द्वार विमुठा यानी विदाउट डोर्स भी हो सकते हैं। तो द्वार विमुठा कब है और 6 दरवाजे कब है? जब उपेक्षा संतिरना ये है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है ये इसमें इंद्रियों के क्षेत्र में, तब वो 5 डोर्स से काम करता है। फिर ये उसके बाद वो जब ये क्या बोलते हैं, हाँ, तभी वो 5 डोर से काम कर रहा है। और जब ये उसका रजिस्ट्रेशन है, तब वो मनोद्वार से काम कर रहा है। और ये क्या बोलते हैं उसका, कौन सा है इसमें बच गया, महाविपागिन विमुठानी, हाँ। तो वो ये दरवाजा डोर फ्री कब है? जब उपेक्षा संतिरना भवंग चित बन सॉरी पटी संधि बनेगा, फिर वही भवंग बनेगा, वही चुटी बनेगा। तो जब ये पटी संधि भवंग और चुटी का फंक्शन करेगा, तब ये डोर फ्री हो जाएगा। उसी तरह से महाविपाक चित्त, तो महाविपाक चित्त भी पटी संधि चित्त है ना, तो पटी संधि भवंग और चुटी का जब ये काम करेंगे, जब वो 8 महाकुशल चित्त है विपाक वाले, तो वो पटी संधि या भवंग या चुटी, इस तरह से ये 3 फंक्शन करते हैं। तो उस टाइम पे ये क्या होंगे, ये द्वारा विमुठानी यानी इनको डोर्स नहीं लगते। तो डोर्स क्यों नहीं लगते? क्योंकि ये प्रोसेसेस जो है पटिसंधि भवंग और चुटी के, ये विदाउट डोर्स ऑपरेट करते हैं, इनको कोई डोर की जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर प्रोसेस, ये विपाक है, ये उस टाइम पे होना होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट का आया तो ही होगा, वैसा नहीं होता, तो इसलिए विमुठानी। फिर उसके बाद लास्ट लाइन में देखो, महागत विपाकनी द्वारा विमुठानी एवाती। तो ये जो है ना महागत का विपाक, कौन सा?
5 रूपा वचरा का और 4 अरूपा का, ये 9 चित्त, ये हमेशा द्वार विमुठानी, मतलब दे नेवर नीड डोर्स। क्यों? क्योंकि वो कहाँ के चित्त है? विपाक चित्त, रूपा वचरा के और अरूपा भूमि के। तो वहां पे वहां पे कौन सा फंक्शन है? पटिसंधि, भवंग और चुटी, यही 3 फंक्शन करेगा ना ये वाला विपाक चित्त। तो इसको भी इसलिए कभी भी ये वाला हमेशा 100% डोर फ्री है। तो 100% डोर फ्री महागत विपाक चित्त होता है। महाविपाक चित्त मतलब जो अपना कामावचरा का और उपे का संतीर्ण, दे कैन बी समटाइम्स डोर फ्री एंड समटाइम्स दे अपीयर विद डोर। लेकिन डोर भी कौन से? 6 के 6 डोर। तो वो 6 डोर के साथ आएंगे या तो विदाउट डोर्स आएंगे, जब उनका फंक्शंस कैसा चल रहा है उस हिसाब से। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ डोर अकॉर्डिंग टू चित्ता से। तो ये हमने भी ये देखा, कौन सा? चित्त का विद रूप, ये विद डोर्स देखा कि कितने डोर्स में कितना चित्त काम करता है। तो 36 चित्तास एक डोर से काम करता है। फिर सोमनाथ, संतीरना, गोठबना, कामावचरा, जवनी, ये जो चित्त है इनको 6 डोर लगते हैं। सॉरी, हाँ, इनको 6 डोर लगते हैं। और मनोधातु तिक्त, पंचद्वारा और संपत्ति छन्ना, इनको 5 डोर्स लगते हैं। और उपेक्षा, संतीरना और महाविपाक, ये 6 डोर के साथ भी हो सकते हैं या द्वारा विमुठानी भी हो सकते हैं। और महागत के 9 जो है वो विमुठानी ही होते हैं, मतलब ऑलवेज विदाउट डोर, डोर फ्री होते हैं हमेशा। तो इस तरह से ये हमारा द्वारा का हुआ। तो इसका समरी के पहले थोड़ा चेतसिक के हिसाब से, चेतसिक के हिसाब से इसका बहुत सिंपल है। ये जितने भी चेतसिक है ना हमारे, उसमें सिर्फ ये अपमान्य जो है ना, वो ये है, क्या बोलते हैं, वो डोर फ्री है, मतलब उसको डोर नहीं लगता है। बाकी सारे जितने भी है चेतसिक, आपका यूनिवर्सल्स ले लो, पाकीनाका ले लो, महाकुशल ले लो, या ये महाकुशल बोल रही कुशल शोभना चेतसिक ले लो, वीरति ले लो, फिर ये अमोहा ले लो, या अकुशल चेतसिक ले लो। ये सारे 6 डोर्स, हमेशा 6 डोर्स में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो चित्त के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्रोसेस के हिसाब से भी जो बात कर रहे हैं, तो वो 6 डोज में बैठते ही हैं। सिर्फ अपामान्य जो है वो ये है ना, करुणा मुदिता, और वो रूप भूमि का ये है, विपाक चित्त में आएगा। तो बिकॉज ऑफ दैट ये द्वारा विमुठानी, मतलब इसको डोर्स ये नहीं लगते। तो इस हिसाब से ये द्वारा विमुठानी, बाकी सारे जो चेतसिक है वो 6 डोर्स में ही आते हैं, मतलब अनेकांता बोलते हैं, मतलब मेनी डोर्स। तो 6 डोर्स इस तरह से। तो ये चेतसिक के हिसाब से सिंपल है। फिर ये उसका समरी देखेंगे तो सब कुछ जो हमने पढ़ा ना अभी, वो जो पढ़ा जैसे अभी क्लासिफिकेशन किया नंबर्स का, वही है। तो एका द्वारा चित्तानी, पंच द्वारा चित्ता, पंचद्वारिकानी च, छ द्वारा छ द्वारिका विमुठानी, विमुठानी च सभ्यता। फिर छतिमसति तथा तीनी एकांतिमसा यथा कम्मम दसदा नवदा चति पंचदा परिदीयपाई। तो जो हमने भी अभी जस्ट किया, जस्ट क्लासिफिकेशन, कि एक द्वार का कितना चित्त है? तो छत्तीमसा, मतलब 36। फिर पंचद्वारिका कितने हैं? 5 द्वार वाले 3, तो छत्तीमसा तथा तीनी वहां पे लिखा है ना, मतलब पहले 2 लाइन है ना, उसमें वो बता रहे हैं हमको कि कितने डोर्स वाला चित्त, मतलब कितने डोर्स हो सकते हैं। तो 1 डोर हो सकता है, 5 डोर हो सकता है, 6 डोर हो सकता है। 6 डोर विद विदाउट डोर्स, मतलब विमुठानी भी उधर हो सकता है, और विमुठानी 100% भी हो सकता है। तो वो 2 लाइन में बोला। तो इसके बाद जो नेक्स्ट की थर्ड फोर्थ लाइन है उसमें नंबर्स दे रहे हैं कि छत्तीमसा यानी 36। तो फर्स्ट लाइन से देखना है कि एका द्वारिका नहीं, तो छत्तीमसा एका द्वारिका यानी 1 डोर। फिर तथा तीनी, 3 वाले कौन से? पंच द्वारा अवजना और संपत्ति चलना, ये कितने? 5 डोर्स है। तो वहां पे लिखा है एका द्वारिक चित्तानी पंच द्वारा नहीं, तो 5 डोर्स। फिर उसी तरह से तथा तीनी, फिर एका तिमसा 31, वो कैसे है? 6 डोर्स है। और उसके बाद यथा कमम, तो यथा कमम कैसे? तो सोमन संतीरना, अगर 5 डोर इसमें आ रहा है तो ये 5 डोर्स हो गया। फिर उस हिसाब से, मतलब कैसे अपने हिसाब से वो जा रहा है। फिर उसके बाद 6 द्वार यानी 6 डोर। और वहीं पे उन्होंने उसी वर्ड में बोला, देखो, 6 द्वारिका विमुठानी, मतलब 6 डोर भी है और विमुट भी है। तो ये कौन से है? तो कौन से थे हमारे? हमने वो देखे ना कि उपेक्षा, संतीर्ण, महाविपाक, ये 11 जो है। और वो ये हाँ, ये वाले 11 जो है ये विमुठानी भी हो सकते हैं, द्वार के साथ भी हो सकते हैं। और 6 के फिर जो कंप्लीटली विमुठानी है वो 9 महागत विपाक वाले। तो इस तरह से द्वारा संज्ञा थोड़ा सा बहुत हैवी लगता है क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली प्रोसेस की बात आ गई ना, बोला ना थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा। तो अभी यहाँ पे प्रोसेस में आ गए कि कैसा चित्त कैसा जाता है, एक प्रोसेस में कितना काम करता है। तो जब वो कोई प्रोसेस चलता है, जैसे भी चक्कू द्वार का प्रोसेस चल रहा है, तो पंच द्वार अवजना, संपत्ति छन्ना, संति रना,
किस प्रोसेस का? मान लो एग्जाम्पल के लिए चक्कू का, तो चक्कू विज्ञान का प्रोसेस चल रहा है, चक्कू द्वार वाला प्रोसेस चल रहा है। तो संपत्ति छन्ना, संति रना, ये पंचद्वारा, वोठा बना, जवना, और ये जितने भी है ना, तो ये सारे जो चित्त प्रोसेस में आते हैं उस वक्त, तो वो उस टाइम पे चक्कू द्वार को यूज करते हैं। यानी ये प्रोसेस कहाँ शुरू हुआ है? चक्कू द्वार में। तो ये जितने भी चित्त उसके साथ आने वाले हैं वो सारे उस डोर के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं। वैसे ही अगर कान करेगा तो वो कान के साथ ऑपरेट करेंगे, तो ये सारे चित्त प्रोसेस के जो आएंगे ना उसके साथ जाएंगे। तो ये याद रखना है। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वट्टू में जो आएंगे ना तो थोड़ा सा वहां पे भेद है, तो वो समझने के लिए ये लाइन याद रखना कि प्रोसेस में सारे चित्त उस डोर को यूज करते हैं, एक ही डोर के थ्रू ऑपरेट करते हैं और सब उसी उसी को यूज करते हैं, उसी लाइन से अंदर एंटर करते हैं। लेकिन वट्टू में वैसा नहीं है, वट्टू में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये याद रखना, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस अगर नहीं याद रहा तो वट्टू में बहुत कंफ्यूज होगा, क्योंकि वो बेस भी बहुत सिमिलर टू डोर्स है, तो समझ में नहीं आता फिर। तो इस तरह से हमारा ये द्वारा संघ है। तो हमने द्वारा संघ कंप्लीट किया। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि आलंबना संज्ञा जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बहुत टीडियस है, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। उसमें जितनी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे इतने संज्ञाओं में अलग अलग देख रहे हैं ना, वो शायद सब एक साथ लगेगी वहां पे आरम्भना संज्ञा, क्योंकि वो डिफिकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे जाके बहुत से चीजों में ना आरम्भना बार बार ऑब्जेक्ट ही है ना। अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताना शुरू किया, तो गुरु ये क्या बोलते हैं, बुद्ध क्या बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट से, जो इंद्रियों के क्षेत्र से टकराते हैं और उसकी वजह से वो क्या होता है, वहां पे हमारा भ्रम, अविद्या, ये लोभ, दोष, ये सब शुरू होता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आलंबना संज्ञा में ना ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया कि कौन से ऑब्जेक्ट्स कैसे आते हैं, कुशल के साथ कैसे है, अकुशल के साथ कैसे है, उनके लिए कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, उसके बारे में बताया गया है। फिर वो ऑब्जेक्ट्स भी कैसे हैं, मतलब उनका टाइम का भी भेद बताया है कि प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, पास्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से वो थोड़ा डिटेल में और टीडियस है थोड़ा सा आलंबना संज्ञा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे, द्वारा संज्ञा पे रुकेंगे। तो ये द्वारा संज्ञा था, 6 दरवाजे हैं, 5 इंद्रियों के और एक मनोद्वार है। फिर पांचों इंद्रियों के जो होते हैं उनके विषय के हिसाब से वो ये ऑपरेट करते हैं वो। तो एक टाइम में एक ही प्रोसेस होता है। इंद्रियों का अगर रहेगा, कान का है तो कान वाला ही प्रोसेस कर रहा है, तब वो 4 रुके रहेंगे, मतलब रुके मतलब वो कुछ नहीं करते, स्टिल देयर विदाउट एनी ये प्रोसेस। फिर इस तरह से ये इंडिविजुअल चलता है, पांचों का अलग 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 अलग। और ये इसमें एक साथ 46 टोटल चित्र आते हैं। फिर इसमें से ये 46 में अगर हम सारे विज्ञान के मतलब सारे ले लेंगे प्रोसेसेस के, तो हमें कामावचरा के जितने चित्त हैं टोटल 54, वो सारे 54 चित्त इस पूरे प्रोसेस में पांचों इंद्रियों के आ ही जाते हैं। तो टोटल उसमें टैली होता है वहां पे। फिर हमने देखा कितने दरवाजे हैं, तो 5 दरवाजे हैं, कहीं 4 दरवाजे, कहीं 6 दरवाजे हैं, कहीं एक दरवाजा है। फिर उसके लिए कौन सा चित्त आ रहा है, एक एक दरवाजे से काम करने वाले कौन से चित्त है, फिर कौन से चित्त है जो विदाउट डोर्स काम कर रहे हैं। तो इस तरह से द्वारा संज्ञा में हमने ये समझा। फिर अभी हम आते हैं, हम आलम्बना संज्ञा नहीं करेंगे क्योंकि डिफिकल्ट है, वो नहीं समझेगा। तो हम उसको अगले क्लास में ही लेंगे और वो एक साथ बोलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, हाफ एन आवर में वो स्टार्ट करने में मतलब नहीं लगता मुझे। तो फिर अभी हम इसकी बात करते हैं। अभी लास्ट क्लास में आशीष जी ने पूछा था मैत्री बुद्ध के बारे में। तो भगवान मैत्री बुद्ध का कहीं पर ऐसा ये है क्या, ये क्या बोलते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है क्या कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, या वो प्रोफेसी जैसे वो है ना दीपांकर बुद्ध ने इनको दी थी, सुमेध ब्राह्मण को दी थी कि ऐसे आप जाके फ्यूचर में 4 असंख्य के बाद आप बुद्ध बनोगे सिद्धार्थ गौतम के नाम से। तो इस तरह से मैत्री बुद्ध के लिए है क्या। तो आपका आंसर करने से पहले मैं एक सुत्त के बारे में बात करना चाहती हूँ, मुझे बनते ने बताया था। तो फिर वो सुत्त के बात करते करते एंड में आपका वो जवाब भी आएगा। तो हम वो पहले सुत्त के बारे में बात करते हैं। तो मैं जिस सुत्त का बात कर रही हूँ उसका नाम है चक्रवती सुत्त। तो इसमें चक्रवती यानी चक्रवर्ती सम्राट कैसा होता है उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बताया। तो भगवान बुद्ध एक बार अपने भिक्षुओं के साथ बैठे रहते हैं और मगध राज्य में मातुला करके एक जगह होती है, वहां बैठे होते हैं। फिर भगवान बुद्ध उनको ये बोलते हैं कि आप ये भंते, भिक्षुक, श्रमण जो है सब हो आप लोग, आपको ना खुद का ही दीप बनना है। तो खुद का दीप बनना है मतलब क्या, कि आपको अपनी प्रज्ञा यूज करनी है, आप ही आपके सहारे हो, आपको ही आपको हेल्प करनी है। और इस 3.5 हाथ की काया में जो प्रकट सत्य है उसके लिए आपको भीतर जाना पड़ेगा। तो अंदर जाके जो आप फाइंड आउट करोगे वो उसी से आपकी मुक्ति है।
फिर भगवान ये बोलते हैं, तो फिर इसके बाद ये होता है कि ये सब बताते हैं, तो फिर उसके बाद भगवान बोलना शुरू करते हैं कि बहुत साल पहले एक राजा था, उसका नाम था दालहा नामी। तो उसका ये थोड़ा डिफिकल्ट नेम रहता है, इसलिए मैं लिख लेती हूँ नाम। तो दालहा नामी, ये उनका राजा का नाम होता है। वो एक चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। तो वो राजा कैसा होता है, बहुत ही ये होता है, क्या बोलते हैं, अच्छा राजा, मतलब परफेक्ट जैसा होना चाहिए, और बहुत ही न्याय से अपना राज करने वाले। और जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं ना, न्याय से ही राज करते हैं। तो कोई भी गलती नहीं होती है उनके राज शासन में, और बहुत ही सजगता से, और एकदम क्या बोलते हैं, राजधर्म होता है ना, उसको पकड़ के ही चलते हैं। तो इस तरह से वो राजा जो था वो चक्रवर्ती था, तो उसके पास जो हर चक्रवर्ती सम्राट के पास ना ये होता है, छह ये होते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेजर्स होते हैं, मतलब वेल्थ होती है, या उनकी क्या बोलते हैं, ट्रेजर को क्या बोलेंगे, खजाना होता है। तो उनके छह खजाने होते हैं उनके पास। तो खजाने में क्या क्या होता है, उनके पास वो बड़ा जो होता है ना, छत्र होता है, जो जो भी चक्रवर्ती सम्राट होता है ना, उसका पास ना बहुत बड़ा वो ये छत्र, मतलब वैसा वो एक व्हील होता है, जो चक्रवर्ती, जब वो व्हील को ही वो बोलते हैं कि, तो फिर उस तरह से वो व्हील होता ही होता है उनके पास। फिर उनके पास हाथी होते हैं, उनके पास घोड़े होते हैं, उनके पास जवाहरात होते हैं। फिर उनके पास लेडीज होती है, क्योंकि गृहस्थ होते हैं ना, तो फिर और उनके पास खुद के प्रजा होती है बहुत, जो मतलब निष्ठावान होती है। और उनके पास एक आर्मी होती है जिसका कमांडर होता है, तो मतलब कमांडर वो ऐसे, तो इस तरह से इनके पास सात ये वेल्थ होती है, खजाना होता है इनके पास हमेशा। और ये कैसे बहुत ऐसे अच्छे से अपना रूल यूज मतलब करते हैं। और उस टाइम पे इनको कभी भी क्या बोलते हैं, तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं होती है। और तलवार ना उठाते हुए, मतलब किसी का खून बहाए बगैर, बड़े शांति से शासन करते हैं। तो ये जो दाला नमी रहता है, वो भी इसी तरह का राजा रहता है, और उसको कितने हजार पुत्र रहते हैं। तो हजार पुत्र के साथ ये बड़े शांति से अपना राजपाट चलाते रहते हैं, और बड़े अच्छे से। फिर ऐसा होता है कि ना मतलब कुछ साल बीत जाते हैं, हजारों साल, कुछ साल मतलब हजारों साल बीत जाते हैं, अपना ये राजपाट करते रहते हैं। तो ये एक बार ना एक अपने एक मंत्री को बोलता है कि आप ना ध्यान दो कि वो जो छत्र है ना, जो ये चक्रवर्ती सम्राट का, तो वो जिस दिन थोड़ा सा पीछे सरकेगा ना, मुझे बताना। तो वो बोलता ठीक है। फिर ये बात बोलने के बाद भी ना काफी हजारों साल निकल जाते हैं, मतलब उन्होंने ये मैसेज उनको बहुत टाइम पहले दिया है, और हजारों सालों की गिनतियों में निकलते जा रहे हैं, लेकिन वो छत्र वैसे का वैसे ही रहता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो छत्र थोड़ी सा पीछे सरकता है। तो उस दिन वो आके बोलता है कि राजा, ऐसा हुआ है कि आपका ना छत्र ना थोड़ा पीछे हुआ है। फिर उस वक्त वो राजा बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि जब चक्रवर्ती सम्राट का ये छत्र जब पीछे हटता है ना, तो उसका इसका मतलब ये हो गया कि उस राजा की आयु खत्म होने वाली है, मतलब अभी उसकी मृत्यु पास है। फिर वो बोलता है कि ना अगर मृत्यु पास है तो फिर हटना सही है। तो वो क्या करता है, अपने बेटे के पास जाता है, और अपने बेटे को बोलता है कि ना मैं तुझे राजकुमार बनाता हूँ, तू अभी ये पूरा राज्य पाठ संभालना, और मेरा समय आ गया है, मैं अभी अपना सन्यासी होऊंगा, घर बार छोड़ूंगा और जाऊंगा। और वो जाता है, और फिर उसके बाद ये उसका डैडी जाने के बाद, मतलब जो राजा चला जाता है। फिर ऐसा होने के बाद ये जब घटना घट रही है, तभी उस टाइम पे वो चक्रवर्ती सम्राट की उम्र ना 80,000 रहती है। तो इतना बड़ा टाइम होता है, मतलब ह्यूमन लाइफ स्पैन कितना है, वहां से भगवान बुद्ध ये बात शुरू कर रहे हैं कि 80,000 साल की एक लाइफ स्पैन होती है। फिर भगवान ये चला जाता है। फिर ये जो लड़का रहता है, वो राजगद्दी पे बैठता है। और राजगद्दी पे बैठने के एक हफ्ते बाद ऐसा होता है कि वो जो होता है ना, ये जो चक्रवर्ती सम्राट का जो छत्र रहता है, वो गायब हो जाता है। तो जब गायब हो जाता है, तो फिर एक आता है आदमी और बोलता है कि महाराज, आपका वो छत्र गायब हो गया। तो ये जैसे ही सुनता है ना कि गायब हो गया, तो वो उसको वहां पे दुख होता है, और उसको अफसोस होता है। तो यानी ये दो कंडीशंस हो गई वहां पे, दुख हो गया और अफसोस होता है। फिर वो सोचता है कि क्या करूं, तो फिर वो सीधा जाता है, जो होता है ना हर राजघराने में, कि उनका सजेशन देने वाले वो गुरु महाराज होते हैं, तो उनके पास जाता है। फिर उनको बोलता है कि मुझे ये ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर वो गुरु बोलते हैं इनको कि महाराज, इसमें अफसोस मत करो, आपको आपके पिताजी का राज्य मिला, लेकिन वो छत्र नहीं मिले, वो विरासत नहीं है, वो उनकी कमाई हुई थी। तो अगर आपको भी चाहिए ना कि आप चक्रवर्ती बनो, तो इसके लिए आपको राजधर्म से काम करना होगा।
तो फिर ये सामने से प्रति प्रश्न करता है कि राजधर्म क्या है। तो ये बोलते हैं कि एकदम प्रिंसिपल्स के साथ रहना, मतलब गलत नहीं करना, सबको प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी देना, जो सही है वही करना। तो ये सब राजधर्म में आता है। तो फिर वो उसमें ये भी बोलते हैं, और आगे बोलते हैं कि महाराज जो विद्वान लोग हैं, तो उसमें ब्राह्मण हो गया, या कोई प्रवजित है, या जो घर बार छोड़ चुका है, और यानी अपने जो विकार है उनसे वो दूर है, और उस एकदम शांत है, सरल है, वैसे लोगों के पास जाओ, उनके पास प्रश्न करो, उनको पूछो कि क्या करना सही होता है, क्या करना गलत होता है, फिर क्या करने से दुख होता है, क्या करने से सुख होता है, फिर क्या करने से दोष आ सकता है, क्या करने से दोष नहीं आ सकता है। तो इस तरह के वो प्रश्न देता है कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना उनको, फिर उनका जवाब सुनना। फिर वो बोलेंगे ना ये करने से दोष होता है तो वो मत करना, फिर बोलेंगे ना ये करने से आपको दुख होगा तो वो मत करना, फिर बोलोगे ये करने से आप पे दोषारोपण आएगा तो ये मत करना। तो वो जो चीजें बच गई ना वो चीजें आपको करनी है। फिर ये सब बोलने के साथ ना वहां पे वो एक लाइन बोलता है कि आपको, मतलब पहले उसने बोल दिया कि आपको सबको सिक्योरिटी देनी है, प्रोटेक्शन देना है, ये बोला। फिर ये बात बोली, फिर ये बात बोलने के बाद वो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बोलता है। बोलता है कि ना आपको ये भी देखना है कि आपके राज्य में किसके पास धन नहीं है। अगर किसी के पास धन नहीं है तो उसे आपको धन देना है, ताकि एक व्यवस्था रहे, सब सुख से रहे। तो ये सुनता है, फिर ये बोलता है सही है। फिर ये बोलता है जो ये गुरु महाराज होते हैं ना उनके, जो राजगुरु बोलते हैं, तो वो राजगुरु बोलते हैं कि ना इस तरह का ये राजधर्म है, और आज से 15 दिन बाद जब उपोषित होगा उस दिन आप उपोषित लो, और उस दिन अगर आपका ये अगर वो चत्र को आना है ना तो आ जाएगा। तो इस तरह से ये राजधर्म के हिसाब से रहता है 15 दिन तक। और उसके बाद ऐसा होता है कि वो उस दिन उपोषित का दिन आता है, उपोषित का रखता है वो, और वो वहां पे प्रकट हो जाता है। जो जो ये व्हील होता है ना चक्रवर्ती सम्राट का, वो वहां पे आ जाता है। तो एक आता है आदमी, उसको उनको बताता है कि अरे ये प्रकट हो गया है, मतलब आपको भी चक्रवर्ती सम्राट का आ चुका है। तो फिर वो जाके देखता है, फिर वो बोलता है कि अगर ये व्हील आया है तो इसका मतलब मैं भी चक्रवर्ती सम्राट हूँ। फिर वो एक हाथ में पानी लेते हैं और उसको छिड़कते हैं उसपे, और वो ऐसा होता है कि चक्रवर्ती सम्राट का जो व्हील होता है ना, वो उनका ना पूरा ये व्यवस्था कायम करने के लिए ना हेल्प करता है। तो वो बोलता है कि ना आप मुझे डायरेक्शन दो। तो वो वहां से लुढ़कता है क्योंकि वो व्हील है ना, लुढ़क के वहां से वो चलना शुरू होता है। तो ये सारे राजा और इनके सारे जितने भी सिपाही ये इसके पीछे चले थे, फिर वो सबसे फर्स्ट में ईस्ट डायरेक्शन में लुढ़कता है। तो ऐसे लुढ़क के वो एक जगह जाके ना रुक जाता है। तो जहां पे वो रुकता है ना, तो ये सिर्फ राजा और इसकी पूरी ये सेना वहां पे जाके सिर्फ रुकते हैं, मतलब दे जस्ट आर देयर, यानी कोई वॉर नहीं कर रहे, वो जाके वहां सिर्फ खड़े हो उपस्थित होते। और उस राज्य का, मतलब वो ईस्टर्न जो साइड जहाँ पे वो गया रुका, वो राज्य का राजा आता है उनके पास, और वो बोलता है कि ना महाराज आपका स्वागत है, और हम आपके अंडर राज करने को रेडी है, मतलब इमीडिएट सरेंडर, कोई वॉर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई खून नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ये राजा उनको वहां पे बोलता है कि राज्य कैसे करना है। तो वहां पे वो पंचशील की बात करते हैं कि किसी की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा पता नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ये 5 वहां पे कंडीशन बोल दी जाती है कि इस तरह से धर्म ये राज्य चलाना है। और बोलते, और एक बोलते हैं वहां पे कि जो प्रजा है उनके ना टैक्सेस मत बढ़ाना, ताकि उनपे अननेसेसरी प्रेशर ना आए। तो ये 6 बातें बोलते हैं। तो जैसे ये 6 बातें बोलते हैं, तो इमीडिएटली क्या होता है, वो वहां से लुढ़क के फिर आगे आता है। फिर वो ईस्ट साइड से निकल के साउथ जाता है, फिर साउथ से वेस्ट ये आ जाता है, वेस्ट जाता है, फिर नॉर्थ जाता है। इस तरह से वो सब जगह कंप्लीट कर लेता है। और लास्ट में आके इनका जो मेन ये है ना जो महल, उसके बीच में आके स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से ये चक्रवर्ती सम्राट का, मतलब दाला नेमी का बेटा, इस तरह से वो भी चक्रवर्ती सम्राट बनता है, और वो भी 80,000 साल जीता है। फिर इसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस तरह से ना यही क्रम चलता है कि वो राजगद्दी लास्ट में देते हैं, जाते हैं, फिर वो गायब होता है, फिर वो आता है, और यही प्रोसेस हाँ पूरा उसमें कि वो गायब होने के बाद पूछते हैं कि कहाँ गया, मतलब क्यों गया, फिर वो बताता है राजपुरोहित कि इसलिए गया क्योंकि वो आपकी नहीं थी, आपको वो कमाना है, तो उसके लिए फिर राजधर्म क्या है, फिर राजधर्म बताया जाता है कि राजधर्म ये है कि सही से रहना है, सबको प्रोटेक्शन देना, कोई किसी पे भी अन्याय नहीं करना, किसी को भी आपके राज्य में भय ना लगे, और जिनके पास पैसे नहीं है उनको पैसे देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू होगी। फिर ये ऐसे 7 बार होता है।
तो जब 7 बार होता है ना, तो 7वें टाइम जब होता है, तो वो जो राजा जो चक्रवर्ती रहता है, वो अपने लड़के को राज्य देता है और चला जाता है। फिर ये लड़का जो होता है वो क्या होता है, वैसे ही होता है, 7 दिन होते हैं, 7 दिन होने के बाद वो वहां से गायब, ये छत्र गायब। लेकिन ये लड़का जो रहता है, जो प्रिंस रहता है, जो किंग रहता है, वो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि वो किसी के पास जाके क्वेश्चन ही नहीं करता है कि छत्र गायब हो गया। और वो क्वेश्चन नहीं करता है तो उसको राजधर्म नहीं मालूम पड़ता है, राजधर्म नहीं मालूम पड़ता है, और ना उसको वो तरीका मालूम पड़ता है कि 15 दिन तक, 15 दिन के बाद उपवास रखना, फिर वो राजधर्म आप रखोगे तो उसके बल से वो आ जाएगा। तो वो कड़ी यहाँ पे टूट गई, वो पूछता ही नहीं, तो नहीं पूछता है, और वो अपने हिसाब से, मतलब जैसे राज करना है ना वैसे करता है। तो ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे ना इतना सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, जो लोगों में ना सेटिस्फेक्शन कम रहता है। फिर ये जो उनके जो ये रहते हैं राजा, ये जो संतरी मंत्री जो रहते हैं ना, उनके सलाहकार वगैरह, तो वो देखते हैं कि ना कुछ तो ना सही नहीं लग रहा है। फिर वो बोलते हैं राजा को कि हम आपके पिताजी के टाइम पे थे, हमने देखा है उन्होंने कैसे ये किया है, और उनको मालूम था राजधर्म क्या है, तो आपको नहीं पता है, आप हमसे पूछो, क्योंकि इसने क्वेश्चन नहीं किया ना, राजा को थोड़ी कोई आके ज्ञान देगा। तो बोलते हैं आप हमको पूछो या किसी और को पूछो, वो बताएगा आपको। तो फिर राजा बोलता है ठीक है आप बताओ। तो वो इनसे पूछता है, तो वो लोग बताते हैं इसको पूरी तरह से। लेकिन ये क्या करता है, इसमें वो ना जो सिक्योरिटी देना, प्रोटेक्शन देना ना, वो दो धर्म अपना लेता है। लेकिन जो थर्ड रहता है ना कि पैसे देना जिनके पास नहीं है, तो वो वाला नहीं अपनाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जिनके पास अभाव होता है, अभी उनको पैसे ये राजघराने से नहीं आ रहे, और वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है वहां पे पहली बार ना कोई ना चोरी करता है, क्योंकि उसको अपना घर जलाना है, भरण पोषण करना है। तो जब चोरी होती है, तो क्या होता है, राजा को पता चलता है कि अरे किसी ने चोरी की, तो फिर उसके पास लाते हैं। तो जब उसके पास लाते हैं, तो पूछता है कि आपने चोरी की, तो वो सच सच बोलते हैं हाँ हमने चोरी की। क्यों की? भाई पैसे नहीं थे, घर का भरण पोषण करना है, खुद का भरण पोषण करना है, ठीक है आप ऐसे करो। इतने पैसे वो राजगर उससे घराने से निकाल के देता है, वो जो राजकोष होता है ना उससे देता है, और बोलता है अपने माता पिता का, अपने फ्रेंड्स का, अपना सबका अच्छा भरण पोषण करो, इस पैसे से कोई व्यवसाय करो, अपना जीवन यापन करो। और ये जब समय हो तो दान वगैरह भी करना, ताकि तुम्हारे मुक्ति का भी रास्ता निकले। तो इतना करता है। तो ऐसे ये एक घटना होती है। फिर कुछ दिन बाद फिर कोई दूसरा ऐसे ही करता है, चोरी करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर वो राजा के पास आता है। फिर राजा फिर उसको ऐसे ही पैसे देता है। फिर क्या होता है, प्रजा में मैसेज जाता है कि जो चोरी करता है ना, राजा उसको पैसे देता है। तो क्या होता है, लोग ना ज्यादा चोरी करने लगे कि हमें राजा से पैसे मिलेंगे। तो राजा के पास फिर से लाया जाता है। फिर अब राजा का भी दिमाग वो होता है कि अरे मैं पैसे दे रहा हूँ तो और चोरी बढ़ रही है, तो अभी ना कुछ अलग रास्ता। तो वो क्या होता है, बोलता है कि ना जब पकड़ा आता है ना, वो व्यक्ति को लाते हैं उसके पास, और बोलते हैं कि क्या करे, तो बोलता है इसके हाथ बांधो पीछे, इसके सर मुंडाओ, और इसको ले जाके ना तो सर कलम कर दो। मतलब पहली बार वहां पे पनिशमेंट आ गई, पहले तो चोरी आ गई, फिर पनिशमेंट आ गई। फिर जब ऐसे पनिशमेंट आती है, तो जो लोग चोरी करते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे अगर हमने चोरी की तो हमारा सर कलम कर दिया जाए, तो इसलिए हम जब चोरी करने जाएंगे ना, हम उनको ही मार देंगे, ताकि वो हमारी गवाही ना दे कि हमने चोरी की है। तो इस तरह से वो जो एक थर्ड रूल था ना कि पैसे नहीं है तो आपको पैसे सोसाइटी में प्रोवाइड करना है, अभी देखो यहाँ पे जो राजा चोरी करने के बाद प्रोवाइड कर रहा था, तो वो सिचुएशन ही नहीं आती। लेकिन वो सिचुएशन आई, उसने पैसे दिए, लेकिन उससे एक नया प्रॉब्लम आ गया कि लालच आ गया, तो लोगों ने चोरी करना शुरू किया। फिर उसकी वजह से वहां पे उसने पनिशमेंट भी दी। पनिशमेंट भी क्या, खून बहाया। पहले ऐसे पनिशमेंट नहीं दी ना, राजा तलवार भी नहीं उठाता था चक्रवर्ती सम्राट, और पूरा अच्छे से राज्य में राज्य करता था। अभी यहाँ पे उसने किलिंग भी कर दी। तो एक वो रूल अपनाने की वजह से, नहीं अपनाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई कि पैसे कम पड़े, पैसे कम पड़े तो गरीबी बढ़ी, गरीबी बढ़ी तो चोरी बढ़ी, चोरी बढ़ी तो तलवार निकली, तलवार निकली तो फिर पानाती पाता भी हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, इतना इतना अकुशला सोसाइटी में आ गया। इतना अकुशला जब सोसाइटी में आया, तो उस टाइम तक जब तक ये राजा है ना जिसने ये सब काम करवा दिया, जिसके राज्य में चल रहा है, उस उसके उसके टाइम तक ये लाइफ स्पैन जो था ना 80,000 था, मतलब वो लास्ट था जब वहां पे 80,000 है। अब क्योंकि अकुशला आ गया, तो क्या हो गया, ब्यूटी और लाइफ स्पैन घट गया। तो इसके जो बच्चे थे, यानी जो नेक्स्ट पीढ़ी आई, फिर वो 40,000 साल जी सके, इतना लाइफ स्पैन के साथ आई, मतलब 80,000 से सीधा 40 पे आ गए। अभी जब 40,000 का लाइफ स्पैन चालू हुआ, फिर वो राजा के टाइम ऐसी हुआ कि किसी ने चोरी की। तो चोरी की, तो राजा के पास लाया गया। राजा के पास लाया गया तो उसने पूछा, राजा ने आपने चोरी की?
तो यहाँ पे पहले वाले में क्या था, वो बोलते थे हाँ हमने चोरी की। अभी यहाँ पे इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया, इन्होंने बोला हमने चोरी नहीं की, यानी झूठ का एक नया ये आ गया, डिफाइलमेंट आ गया सोसाइटी में। तो ये इसकी वजह से क्या हो गया, जो ये 40,000 वाले थे, ये इनकी जब नेक्स्ट जनरेशन आई तो वो 20,000 में पहुंच गई। फिर वो जब 20,000 में पहुंच गए, तो उस टाइम भी वैसे ही हुआ कि कोई किसी ने चोरी की तो उसको राजा के पास लाया गया। तो चोरी हुई है, और राजा के पास वो पहुंचने से पहले ही किसी ने उसकी चुगली कर दी, किसने चोरी की, यानी पीठ पीछे बोलने वाला जो चीज है वो सोसाइटी में आ गया। तो जब ऐसे हुआ, तो वो जब पीढ़ी खत्म हुई, तो जो नेक्स्ट पीढ़ी थी वो 10,000 साल में आई, मतलब 10,000 साल जीने वाली। फिर 10,000 साल वाली आई, तो उसमें ये क्या, हाँ, फिर वो लोग कैसे होने लगे कि कुछ लोग सुंदर कुछ लोग कुरूप। तो जब कुछ लोग सुंदर है और कुछ लोग कुरूप है, तो वहां पे क्या हो गया, जो लोग कुरूप है तो वो लोग सुंदर लोगों से थोड़ा सा ईर्ष्या खाने लगे, तो वो एक ईर्ष्या आने लगी। फिर वहां पे पहली बार ये व्यभिचार शुरू हुआ, जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट है ना, कामेसु मिथ्याचार, वो वहां पे शुरू हो गया। तो जब उन्होंने ये सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया, तो ये अभी 10,000 साल उनकी लाइफ स्पैन है। फिर जो उनकी नई पीढ़ी आई वो 5,000 साल है। फिर ये जो 5,000 साल आई, तो उसमें फिर एक नया ये दोष और आ गया। उस टाइम पे लोगों ने फिर कटु वचन बोलना शुरू किया और फालतू बड़बड़ करते ना, वो सब शुरू कर दिया। फिर वो 5,000 साल में ऐसे हुआ, तो उनकी जो नई पीढ़ी आई वो 2,500 साल हो गई। फिर ये जो 2,500 साल वाले थे, उसमें फिर लोभ और दोष ज्यादा बढ़ने लगा। फिर ये 2,500 साल से इनकी उम्र होगी 1,000। फिर 1,000 वालों के टाइम पे दिट्ठी ये ज्यादा स्ट्रांग हो गई। फिर दिट्ठी स्ट्रांग हो गई, मतलब गलत धारणा से चीजें करने लगे, तो लाइफ स्पैन 500 हो गई। तो जब 500 हो गई, तो वहां पे तीन चीजें बहुत स्ट्रांग हो गई कि अकुशल चीजों में ज्यादा मन को ये होने लगा, क्या बोलते लोभ होने लगा, मतलब मुझे ये करना है, वो बढ़ने लगा। फिर उसी तरह से गलत व्यभिचार की भावनाएं ज्यादा बढ़ गई। फिर सोसाइटी में गलत कस्टम्स, ये जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस, पूजा पाठ, मतलब पूजा पाठ नहीं करूंगी, मतलब कुछ गलत गलत ये जो भी शुरू होता है, रिचुअल्स शुरू होते हैं, जो भी होता है, तो वो सब शुरू हो गया। तो इस तरह से ये कितना उसमें हो गया, शुरू 500 में हो गया। फिर 500 से वो फिर उनकी लाइफ स्पैन होगी 250। फिर जब 250 हुई, तो वहां पे क्या हो गया कि वो लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट, वो सब करना कम कर दिए। तो उसके बाद की जो नई पीढ़ी आई वो 100 साल में आई। फिर इसी तरह से चलते 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 क्या हुआ, आगे बढ़ते 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 वो इस टाइम पे पहुंच जाएंगे। मतलब ये जो हम कहाँ पे, अभी हम ये 100 वाले में थे, 100 से भी हम सरक गए, हम 75 में ऑलरेडी आ चुके। तो वी आर इन दिस स्टेज। तो इसके बाद वाले जो चलते 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 ना 10 साल की उम्र तक पहुंचेगा, मतलब मनुष्य का लाइफ स्पैन। तो जब 10 साल होगा, तो उस टाइम पे कुशल क्या होता है, मतलब ये जो 10 कुशल कर्म हमने देखे थे ना, तो 10 कुशल कर्म लोग करना ही भूल जाएंगे, मतलब करना भूल जाएंगे क्या, वो कुशल शब्द वो भी नहीं होगा, सिर्फ अकुशला। और अकुशला बोलते ऐसा होगा जैसे एक्सप्लोड होगा ना, मतलब सिर्फ वही करेगा, हर इंसान वही करेगा। उस टाइम पे कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई अच्छे से बात नहीं, कुछ नहीं। और माँ सोचेगी मैं अपने बेटे का मर्डर कर दूं, बेटा सोचेगा माँ बाप का मर्डर कर दूं, बहन सोचेगी भाई का मर्डर कर दूं, मतलब इस तरह से हर कोई सिर्फ मर्डर करना, मारना करना, व्यभिचार। और उस सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, जो जितना अकुशला उतना ज्यादा वो रिस्पेक्टफुल पर्सन, और जो जितना कुशल वो उतना गलीच, उतना घटिया इंसान, ऐसा समझा जाएगा, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा रहेगा। फिर उसमें एकदम, मतलब जैसे जानवर कैसे रहते हैं ना, जैसे कुत्ते बिल्ली कैसे झगड़ते, मुर्गी सुअर, ये कैसे इनके मतलब चौ 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 चालू रहती है, उस तरह से मनुष्य करेगा, मतलब इतना घटिया और इतना बकवास टाइम रहेगा। और ये जब 10 साल की ये रहेगी ना लाइफ स्पैन, उस टाइम पे शादियां 5 साल की उम्र में हुआ करेंगी, तो मतलब बहुत ही कम। तो ऐसा होगा ना कि बढ़ते 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 ना कुशल इतना बढ़ेगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे ना एकदम अराजकता, मतलब कोई सोसाइटी में कोई रूल्स रेगुलेशंस है ही नहीं। तो वहां पे ना एक वॉर छिड़ जाएगी, मतलब लोग ना आपस में सिर्फ मारना है, और वो सामने वाले को ना, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे तू कैसा व्यक्ति है, आज तो कम से कम झगड़ा में ऐसे निकलता है ना शब्द कि कैसा व्यक्ति है, उस टाइम पे ना वो लोग ऐसे बोलेंगे कि ना एक जानवर, मतलब वो जानवर करके ही बोलेंगे, और सीधा झगड़ा करना शुरू होंगे। तो ये जो झगड़ा है ना ये 7 दिन चलेगा। और इस झगड़े के टाइम क्या होगा, कुछ लोग रहेंगे जो अचानक से उनके दिमाग में ये थॉट आएगा कि अरे हम यहाँ से हट क्यों नहीं जाते, ना हम किसी को मारे, ना हम मरे, मतलब अपने आप को बचाओ। तो क्या होगा, वो कुछ लोग ना भाग के ना कहीं माउंटेन्स में, कहीं कंदरों में, कहीं फॉरेस्ट में, ऐसा वो छुप छुप जाएंगे।
फिर ये 7 दिन के बाद जब सब खत्म हो जाएगा, पूरा कोलाहल और सब काफी लोग मारे जाएंगे, तो ये बच जाएंगे। फिर ये उस टाइम पे ये सोचते हैं कि हम क्यों बचे, हम इसलिए बचे क्योंकि हमने मारा नहीं। तो ये फिर उस दिन ये डिसाइड करते हैं कि नो किलिंग, नो पानाती पाता। उस दिन पे ये डिसीजन हो जाता है। फिर इस तरह से नो किलिंग आ जाएगा। फिर ये जो पीढ़ी है, इसके बाद वाली जो पीढ़ी बचेगी, मतलब जो नेक्स्ट पीढ़ी आती है, तो वो नेक्स्ट पीढ़ी देखती है कि हमारे पेरेंट्स ने नो किलिंग किया, तो वो सोचते हैं कि हम लोग ना और अच्छा करें, तो वो पंचशील पे आ जाते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे। वो फिर वो सोचते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, पंचशील में रहेंगे, फिर तो नो ये मारेंगे भी नहीं, कुछ झूठ भी नहीं बोलेंगे, चोरी भी नहीं करेंगे, ऐसे करके वो। तो इस तरह से जो नेक्स्ट पीढ़ी है ना, उनकी लाइफ स्पैन ना 20 रहती है, मतलब ये 10 वाले जो बचे थे, उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो 20। फिर से ये चढ़ती 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 शुरू होगा, फिर से 80,000 पे जाएगा। तो इस तरह से जब 80,000 पे जाएगा ना, तो वहां पे एक ना राजा आएगा, वो भी चक्रवर्ती रहेगा, उसका नाम है संखा। हाँ संखा, तो उसका नाम है संखा, तो वो वहां पे आएगा। फिर वो भी वैसा ही है, बगैर सोड, मतलब बगैर तलवार उठाए, बगैर किसी का गला काटे, एकदम राज धर्म से जिएगा, और एकदम अच्छा उससे एस्टेब्लिश करेगा अपना रूल। और उसका जो ये होगा ना राजगद्दी, वो आज जो वाराणसी जगह है ना, वहां पर ही होगा। और उस टाइम पे उसका नाम रहेगा केतुमती, उस जगह का नाम केतुमती रहेगा इन फ्यूचर, वाराणसी का ही। और उस टाइम पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी लोगों की कि मतलब एकदम लोग ऐसे धक्का मुक्की करते हैं ना, वैसा, मतलब इतना खचाखच भरा हुआ सिटी, मतलब काफी लोग रहेंगे वहां पे। फिर एक शहर से दूसरे शहर, जैसे एक मुर्गी कैसे यहाँ से वहां जब उड़ती है तो कितना छोटा उड़ती है वो कोई बड़ी कौवे वगैरह जो देखो वो कैसे बड़ा फ्लाइट लेते, ये कैसे छोटा लेते। तो इस तरह से शहर ना जस्ट बाजू बाजू में, मतलब इतना ज्यादा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वेल डेवलप्ड, वापस से सब कुछ वापस डेवलप हो जाएगा, सोसाइटी, सिटीज और लोग और ये सब। तो उस टाइम पे ये जब चक्रवर्ती सम्राट होंगे ना, उस टाइम पे मैत्री बुद्ध जन्म लेंगे। और मैत्री बुद्ध जन्म लेंगे, ऐसा भगवान बुद्ध ने इसमें बताया। अभी यहाँ पे उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मैत्री बुद्ध किस फैमिली में जन्म लेंगे। तो लेकिन मतलब ये मेरा इंटरप्रिटेशन है ना, इसका कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये जितना मुझे अभी तक इस धम्म में थोड़ा सा मैं समझ आया, शायद संखा जो ये देवा, ये राजा है ना, उनके ही शायद कुल में पैदा होंगे, या शायद उनका ही बेटा हो सकता है, हो सकता है। दिस इज माई इंटरप्रिटेशन, ये किसी में लिखा नहीं है, बताया नहीं गया है। तो मैत्री बुद्ध वहां पे होंगे, फिर से मैत्री बुद्ध पूरा एस्टेब्लिश करेंगे, धर्म एस्टेब्लिश होगा। फिर से सारे जैसे भगवान बुद्ध ने सिखाया विपश्यना, फिर से वो सिखाई जाएगी, सब होगा। फिर ये सब बताने के बाद भगवान बुद्ध इस तरह से अपने, ये बात शुरू कहाँ से हुई, भगवान बुद्ध स्टार्टिंग में किससे बात कर रहे हैं, संघ से बात कर रहे हैं ना। तो संघ को बोल रहे हैं कि अथा दीप, मतलब खुद का आइलैंड खुद बनो, खुद के 3.5 हाथ काट काया में खुद चलो। फिर वहां से वो बताते बताते उन्होंने ये कड़ी शुरू कर दी। और ये पूरा प्रोसेस, मतलब पूरा प्रोसेस नहीं बोलेंगे, पूरी घटनाक्रम बताई कि कैसे मानव रहते थे। 80,000 से फिर 40 पे कैसे पहुंचे, फिर 20 पे कैसे पहुंचे, फिर 10 पे कैसे पहुंचे, करते करते 10 पे फिर चढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे। तो इसमें भगवान बुद्ध का मैसेज क्या है उनके लिए, कि आपको अपनी मुक्ति के लिए काम करना है, और इस तरह से करोगे तो ही आपकी लाइफ स्पैन और वर्ण बढ़ती है। तो अभी एक भिक्खु के लिए लाइफ स्पैन और वर्ण बढ़ने का क्या मतलब है, तो लाइफ बढ़ना, तो यानी लाइफ बढ़ना यानी क्या है कि आप जब विपश्यना करते हो, तो विपश्यना करते हो तो क्या करते हो, अपने वीर्य से, अपने उत्साह से आप जब वो काम करते हो, सजगता से करते हो, तो ये एक भिक्षु का लाइफ बढ़ना, इस तरह से बोल सकते हो। फिर उनका वर्ण ब्यूटी, तो ब्यूटी क्या है एक भिक्षु का, तो एक भिक्षु का ब्यूटी है उसका शील। वो जितना शील में रहेगा उतना वो रूपवान, मतलब उतना वो चमकता है, क्योंकि वो शील की ताकत इतनी रहती है। फिर उस तरह से उनकी दौलत कौन सी हो सकती है, तो उनकी दौलत होती है मैत्री। जब वो अपना मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो अर्जित करते, पुण्य अर्जित करते, वही तो उनकी संपदा है, वो सबको देते हैं। फिर इस तरह से उनका खुशी क्या है, तो खुशी वो जब झानास में जाते हैं, तो वो जो उस टाइम अकुशल सब निवरण खत्म होते हैं, और झानास की जो ये होती है, पिति होती है, तो ये हैप्पीनेस, और उस तरह और उनकी पावर, तो उनकी पावर क्या होती है, तो उनकी पावर जो वो अनंत बन गए, मुक्त हो गए, तो ये उनकी पावर होती है। तो मतलब भगवान बुद्ध ने बात वहां से शुरू की, यहाँ पे गए। तो इसमें मैत्री बुद्ध का यहाँ पे रेफरेंस आया है कि कैसे आएंगे। फिर इस पे ये मुझे भंते ने बताया कि चक्रवर्ती सूत्र में ये सब लिखा है, तो इसलिए मैंने वो सूत्र देखा, फिर मैंने सोचा आप लोग से शेयर करती हूँ। अभी ये हो गया अपना थेरावादा में। अभी मैंने इसमें महायाना के एक भी बंदे से पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने बोला मैत्री बुद्ध फ्यूचर में जब आएंगे, तो उनके बारे में वो आएंगे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन ना कहीं रिवील नहीं है। क्यों रिवील नहीं है, अभी जैसे भगवान बुद्ध की, तो ये भगवान बुद्ध की इसलिए रिवील्ड है क्योंकि ये जो सिद्धार्थ गौतम थे ना, ये मैंने बताया था ना कि 28 बुद्धों के टाइम वो हमेशा कहीं ना कहीं थे।
तो इनका कहीं ना कुछ रोल था, तो उसकी वो अकाउंटिंग हुई। और जब ये भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में उन्होंने बताया है ये सारी बातें उनके बारे में, उनके पास लाइफ के बारे में, देखो जातक टेल से उसमें उन्होंने बताया है कि ऐसा ऐसा फला फला में था, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मेरी ये गलती हुई, या मैंने अच्छा किया बुरा किया जो भी था, तो उन्होंने हर जगह वो बताया है, इसलिए वो फिर वहां पे डॉक्यूमेंटेशन हुआ। तो भगवान बुद्ध का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको बोलते हैं क्रॉनिकल्स ऑफ बुद्धा। इसके ना 13 वॉल्यूम्स है। तो इसमें मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के 7 की 8 की 9 वॉल्यूम्स उसमें भगवान बुद्ध के बारे में, फिर आगे के बारे उसमें बाकी जो वॉल्यूम्स है उसमें उनके अग्र उपासिक उपासिका, फिर उपासक, फिर थेरी तेरा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो मतलब 3-4 बुक्स उनके अग्रहों के बारे में है, बाकी मैक्सिमम बुक्स ना इनकी है। तो बुद्धा वंशा पाली, इसमें भी भगवान बुद्ध के सारे जो है, क्योंकि वो हो गई, वो घटना हो गई और भगवान ने बताई। तो इस तरह से मैत्री बुद्ध के टाइम पे जब आएंगे, तो मैत्री बुद्ध को सामने से जब कोई प्रश्न करेगा ना कि भगवान कैसा कैसा, तो वो बताएंगे, उस टाइम पे वो रिवील होगा। और इसलिए भी रिवील्ड नहीं है क्योंकि कैसा होता है ना, कोई इन्फॉर्मेशन पहले से रहती है तो लोग उसी में लग जाते हैं ना। जैसे अभी कल की अवतार के बारे में है, हिंदू धर्म में मान्यता है कि बहुत जब पाप बढ़ेगा ना तो कल की आएंगे और वो नाश करेंगे। तो उसमें उनके गांव का नाम, उनके माता पिता का नाम सब दिया है। तो लोग अभी से सर्च कर रहे हैं कि किधर है किधर है किधर है। तो उस तरह से मन उसमें भटक जाता है, तो इसके लिए वो रिवील्ड नहीं है। मैत्रिबुद्ध है, ही इज इन तुषिता राइट नाउ, बट वो प्रोफेसी कैसे हुई, अभी भगवान बुद्ध जब इतना बता रहे हैं कि मैत्री बुद्ध कहाँ पे आएंगे कब आएंगे, तो उनसे मुलाकात हुई होगी, वो प्रोफेसी कैसी हुई, कैसे वो पारमी पूरी हुई, वो सब इंफॉर्मेशन होगी, बट वो रिवील्ड नहीं है। तो रिवील्ड नहीं है, लेकिन जितना रिवील्ड था वो बताने के लिए इतना बड़ा मैंने चक्रवती सूत्र बताया। तो ये है चक्रवती सूत्र, इसमें ये सारी बातें कवर की गई है। और मैत्री बुद्ध के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन महायाना में है। उनमें तो मैत्री बुद्ध का ग्रंथ भी है, 5-6 बुक्स है जिसमें उनके बारे में स्टडीज है। लेकिन उसमें भी ये शायद ये वाले ये क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ, क्योंकि इसके बारे में जवाब ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं। तो ये जवाब है ही नहीं इस तरह से मैत्री बुद्ध की ये इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक आशीष जी आपका आंसर है भी और नहीं भी है, तो ये ठीक मैंने है। इतना ट्राई एक किया। एक एक मुझे पूछना था हाँ। कि अभी जो कम्युनिकेट करते हैं वो हम्म, जैसे कि आपने बोला कि जब कुछ भिक्षु भगवान के पास गए थे और हाँ। और वो जब भगवान ने बना बोला कि आप जाओ और वहां पे ध्यान करो, तो वो भूत हम्म, प्रेत जो भी थे, तो हाँ। उन्होंने कुछ किया, उनको परेशान किया, तो भगवान ने एक सूक्त बताया हम्म, और उन्होंने पढ़ा। तो हम्म, ये जो सूक्त वगैरह जो बोलते हैं, वो लैंग्वेज उनको कैसे समझ में आती है, या कुछ हम जब बोलते हैं कुछ सूक्त हाँ। कि हम्म, ये लैंग्वेज जैसे अगर कोई कोई इंग्लिश नहीं जानता होगा, तो उसको हम्म, मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको कि ये बैंगलोर हाँ समझे समझे, बोलिए अगर बोलिए बोलिए आप। अगर कोई तमिल बोल रहा है, तो मुझे हमको तो वो बात समझ में नहीं आती। तो ये जो सुत्त वगैरह जो बोलते हैं, हम्म, या देवता से कम्युनिकेशन है या किसी और से हम्म, कम्युनिकेशन, तो वो हम्म। कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज पे होता है और ये कैसे समझ में आता है? हम्म। हाँ, तो देखो ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस है। आज इंडिया में ही ले लो तो कितनी बहुत सारी लैंग्वेज रहेगी, हर कास्ट की, हर कम्युनिटी की अलग 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 है। फिर फॉरेन में जाओगे तो अलग अलग है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, इंग्लिश है, जापानीज है, कोरियन है, ऐसे अलग 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 लैंग्वेज है। तो जब भगवान बुद्ध का टाइम होता है ना, तो ये जम्बू द्वीप के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो होल वर्ल्ड इज दिस, यहीं पे सिविलाइजेशन होता है और यहीं पे होता है। तो पूरा राज्य का ना एक ही भाषा होता है, तो अलग 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 नहीं होता है। तो एक ये, फिर कैसे उनको समझता है, अभी उस टाइम देवास भी वही लैंग्वेज यूज करते हैं, भूत प्रेत भी वही लैंग्वेज यूज करते हैं, मनुष्य भी यही लैंग्वेज यूज करते, तो इसलिए शायद उनको समझता है। एक सेकेंड। थर्ड, ये जो सूत्र है और ये जो है ना, ये वर्ड्स हैं, नो डाउट दे आर वर्ड्स, बट उसमें ना वो चेतना और वो जो मैत्री और वो सब है ना, वो भाव भी है, तो तरंगे ही है ना। तो इस तरह से इन सबको समझ में आती है। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है आपके क्वेश्चन का, लेकिन मोस्टली आई थिंक दिस इज ऑनलाइन, कि क्योंकि और कोई लैंग्वेज ही नहीं होती वहां पे उस टाइम पे। ठीक आशीष जी। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके। तो हमने आज देखा कौन सा, द्वारा संगम।
द्वारा संगा, उसके बाद फिर ये चक्रवर्ती सूत्र और ये मैत्री बुद्ध के बारे में। तो एक छोटी सी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मैत्री बुद्ध के बारे में, जब मैंने बहुत पहले जब इनके बारे में जाना था ना, तब थी जाना था। तो ये महायाना में स्टोरी है, ये अपने थेरावादा में नहीं है। तो मैत्री बुद्ध को मिलने का मतलब सबको मालूम है ना, तुषित फल्ड में है मैत्री बुद्ध। तो ये महायाना वाले कैसे ना, दे आर वेटिंग फॉर मैत्री बुद्ध, क्योंकि उनको उस बुद्ध से मिलना है और वो सब है। तो जितने भी उनके उनमें उस संघ में ये होते हैं ना, जो बनते होते हैं, तो वो बोधिसत्व होते हैं। तो मतलब बोधिसत्व बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनका अभ्यास बोधिसत्व के लिए ज्यादा है, राजा देन बीइंग एन अरंत। तो एक असंग बनते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा संकल्प करते हैं कि मुझे मैत्री बुद्ध से मिलना है। तो वो क्या करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और बड़ी कड़ी तपस्या करते हैं 6 साल। कहाँ पे, राजगढ़ में गिरिजी कुटी पर्वत है ना, वल्चर्स पीक, वहां पे वो ये करते हैं, बैठते हैं। और 6 years ही सिट्स देयर। फिर 6 साल बैठने के बाद ऐसा होता है ना, उनको ना 6 साल में ना एक भी अच्छा ऐसे कोई आभास बोलो या कुछ ऐसे बोलते हैं ना, कुछ अच्छा लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल जैसे नॉर्मल रहता है ना, वैसा 6 साल निकल जाते हैं। फिर 6 साल निकलने के बाद ना वो ऐसे बोलते हैं कि अरे यार मतलब नहीं क्या, अपने हाथ नहीं लगने वाला है। तो वो उठते हैं वहां से और बाहर आते हैं। तो वो जब बाहर आते हैं, तो वो देखते हैं कि एक आदमी ना ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, उसने ना एक बहुत बड़ी तलवार ली है और उसको ना मलमल का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा होता है ना, उससे ना घिस रहा है। तो वो पूछते हैं क्या कर रहा है। तो फिर ये क्या बोलता है कि ना मेरे को ना सुई चाहिए। तो मैं ना इस मलमल से ना घिस रहा हूँ, उसको घिस घिस के ना मैं इसको छोटा कर दूंगा और सुई बना दूंगा। फिर वो सोचते हैं कि ना कैसा मूर्ख, मतलब क्या काम कर रहा है, ऐसा पॉसिबल भी है क्या। चलो पॉसिबल भी है, लेकिन कितना साल लग जाएगा, 100 साल कितना लगेगा, और ये इतनी व्यर्थ की कंडीशन के लिए वो काम कर रहा है। फिर उनको वहां पे स्ट्राइक होता है कि ये इतना अजब गजब काम है और उसके लिए वो वर्क कर रहा है और मेहनत करने को तैयार है, बीज ये छोड़ नहीं रहा है। तो मैं तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा ये लेके बैठा हूँ, हेतु लेके बैठा हूँ कि मुझे मैत्री बुद्ध से मिलना है। तो मैत्री बुद्ध से मिलना है, वो हेतु तो बहुत बड़ा है। तो मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, 6 साल में मैं क्यों हार रहा हूँ, ये तो 100 साल काम करने के लिए रेडी है। फिर वो वापस से घुस जाते हैं अंदर पहाड़ों में, उसमें गुफा में, फिर से अपना मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। फिर ये ऐसा होता है कि वो 3 साल और निकल जाते हैं। फिर 3 साल निकल गए, फिर उनका मनोबल डगमगाने लगता है। फिर वो बाहर आते हैं। फिर वो बाहर आते हैं और ऐसे अंगड़ाई लेते हैं। तो जब अंगड़ाई लेते हैं तो देखते हैं इतना बड़ा पत्थर है उनके सामने, जिसका ऐसा लगता है कि ना जैसे वो आसमान छू रहा है। तो वो उसको देखते हैं ऐसे ऊपर करके। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि ना उसके बेस पे ना एक आदमी बैठा है और उसने उसके हाथ में पंख है, और वो पंख से ना उसको घिस रहा है उस पत्थर को। तो ये पूछते हैं क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि ना मैं ये पत्थर घिस रहा हूँ, क्योंकि ना ये पत्थर की वजह से ना सूरज की रोशनी ना रुक रही है और मेरे घर की खिड़की पे नहीं पड़ रही है। तो मैं इसको घिसूंगा, मतलब काट रहा हूँ मैं पत्थर को, तो ताकि वो पत्थर छोटा हो जाए और मेरे यहाँ पे रोशनी आए। फिर सोचते हैं कैसा मूर्ख है, कैसा हो सकता है। फिर वापस उनको स्ट्राइक होता है कि ऐसे काम के लिए भी करने को रेडी है पर्सन, तो मैं क्यों हार रहा हूँ। तो फिर वो वापस से गुफा में चले जाते हैं। फिर वापस से वो मेडिटेशन करते हैं। फिर से 3 साल, मतलब पहले 6 साल, फिर 3 साल, अभी 3 साल, यानी 12 साल। तो 12 साल हो जाते। फिर जब 12 साल हो जाते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं, उठते वहां से और बाहर आते, बोलते बस नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। और जैसे ही वो बाहर आते ना, तो थोड़ा आगे चलते। तो आगे चलते तो देखते हैं एक जगह ना एक कुत्ता बैठा है, उसके ना 2 पैर रहते हैं और पीछे का पैर ही नहीं है। और वो पूरा ऐसे सड़ा रहता है क्योंकि उसको जख्म है ना। और वो कुत्ता ऐसे जंप कर करके, मतलब अपने मुंह से ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो लोगों को काटे या कुछ करे, ताकि उसको खाने को मिले, क्यों वहाँ पड़ा है ना, पैर नहीं है। तो ये देखते हैं कि ना उसको उनको ना उसको देखते ना बड़ी करुणा आ जाती है कि अरे कैसा दयनीय कंडीशन में ये जानवर है, उसके पैर ही नहीं है। फिर वो देखते हैं कि ना उसको ना बड़ी पीड़ा भी है उस कुत्ते को, क्योंकि वो जो उसका जख्म है ना, उसमें ना ढेर सारे ना वो पिस्सू और वो कीड़े होते हैं ना, मैगॉट्स, वैसे पूरे भरे पड़े। तो वो उसको चबा रहे, तो उसको कितनी पीड़ा हो रही है। तो ये सोचते हैं कि ना मैं ना इसका ये करता हूँ, ये कीड़ा ना इनके बॉडी से हटाता हूँ इस कुत्ते के, ताकि वो उसको पीड़ा कम हो। फिर सोचते हैं कि अगर मैंने हाथ से उठाने गया तो वो मर सकता है। तो सोचता है क्या करूं मैं। तो ऐसा करता है कि सोचता है कि ना जबान से हटाता हूँ, क्योंकि जबान कैसे सॉफ्ट होती है ना। तो सोचता है जबान से ऐसे नहीं ढकेल दूंगा। तो बड़े मन से ऐसे, मतलब नहीं कैसा होगा अगर आप एक जख्म को देखोगे। तो वो ऐसे आंखें बंद करते हैं बड़े टाइटली और अपना जबान नीचे बाहर निकालते हैं, ताकि वो उसको जख्म को टच करे और कीड़े निकाल सके।
तो जैसे ही वो जबान निकालते और आंख बंद करते ना, तो वो देखते कि ना उनको महसूस होता है कि उनका जबान ना जमीन को टच हो, मतलब मट्टी मुंह में महसूस होती है उनको। फट से वो आंख खोलते, फिर देखते वहां पे वो कुत्ता ही नहीं है, फिर वो देखते सामने मैत्री बुद्ध खड़े। तो फिर वो बोलते अरे मतलब आप कहाँ थे, मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। तो फिर मैत्री बुद्ध बोलते हैं मैं तो हमेशा से था। तो बोलते हैं नहीं आप कहाँ थे। तो फिर वो जो पहले वो जो 2 टाइम वो इंसिडेंट हुआ ना, वो रुमाल घसने वाला, फिर वो पंख वाला, वो मैत्री बुद्ध ही रहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाता है। फिर ये बोलते हैं कि ना मतलब फिर अभी कैसे आए, तो बोलते हैं कि ना तेरे अंदर जो इतनी करुणा जागी ना, तो उसकी वजह से, उस बल से, करुणा के बल से मैं तेरे अंदर फिल्टरिंग मतलब कुशला धर्म इतना जागा कि मैं तेरे सामने आया। फिर ये बोलते हैं आप तो सबको दिख रहे हो। तो बोलते हैं नहीं मैं किसी को नहीं दिखाई दे रहा, मतलब मार्केट प्लेस में ये सब चलता रहता है ना, तो इनको लगता है कि यार सबको तो दिख रहे हैं मातृभूत, तो मुझे कौन सा स्पेशल दिख रहे हैं। तो ये बोलते हैं आप तो सबको दिख रहे हो। तो बोलते हैं मैं सबको नहीं दिख रहा हूँ, मैं सिर्फ तुझे ही दिखाई दे रहा हूँ। तो बोलता है कि कैसे मालूम पड़ेगा मुझे कि आप मुझे ही दिख रहे हो। तो बोलता है कि ना आप मुझे ना कंधे पे लो और चलो और पूछो लोगों को कि मैं दिख रहा हूँ किसी को। तो सबको पूछते हैं कि मेरे कंधे पे कुछ दिख रहा है, मेरे कंधे पे कुछ दिख रहा है। सब बोलते हैं नहीं नहीं आपके कंधे पे तो कुछ नहीं है। एक एक बुढ़ी रहती है, वो बोलती है मरा हुआ कुत्ता लेके क्यों घूम रहा है। तो उसको वो मरा हुआ दिखते हैं, मतलब रियल मतलब जिया है नहीं, लेकिन कुत्ता दिखता है क्योंकि उसके अंदर भी कुशल धर्म थोड़े रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। तो फिर इस तरह से इनको समझता है संघ बनते को कि अरे हाँ मैत्री बुद्ध ने सिर्फ मुझ पे अनुकंपा की और वो भी सिर्फ मेरी करुणा की वजह से। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि असंग बनते को वो तुषित वर्ल्ड में लेकर उनको बहुत कुछ सिखाया, और वो सब जो सिखाया गया ना वो मायाना की बुक्स में है। तो ये मैंने बहुत पहले मैत्री बुद्ध के रेफरेंस में पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एक्चुअली मैं सिर्फ यही बोलना रही थी, लेकिन जब मैं बंते से पूछा तो जब बंते ने मुझे चक्रवर्ती सूक्त बताया ना, फिर मैं सोचा वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई एक्चुअली में वो जो चक्रवर्ती सूक्त में इन्फॉर्मेशन दी है ना। और ये पढ़ते पढ़ते ये बोध भी जागा कि भाई हम बहुत डेंजर टाइम में हैं, और इस टाइम को खोना नहीं है, नहीं तो आगे वाला जो टाइम है उसमें बहुत अकुशला है और बहुत डेंजरस है। तो जितना हो सके यहाँ से टिकट कटे तो देवा वर्ल्ड में ही रहे, वहां पे मग्गो फल की प्राप्ति करके वहां पे अपना काम करते रहे, क्योंकि नीचे तो बहुत डेंजर होने वाला है कि सोसाइटी वैसे है अभी ऑलरेडी देखो, हम बहुत डेंजर टाइम में पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड वॉर होएगा, पता नहीं क्या होएगा, कोविड का एक पैंडेमिक हो गया, नया पैंडेमिक आ सकता है, कुछ भी है। तो अकुशला अकुशला बढ़ेगा, फिर इसमें कहाँ काम कर पाएंगे, इसमें इसमें अगर आते हैं ऑफिस आगे तो बहुत मुश्किल है। तो जो रत्न मिला है, धर्म का रत्न मिला है गुरु जी से, भगवान बुद्ध से, तो वो रत्न को छोड़ेंगे नहीं। उसको समझने के लिए जितना हो सके कि पढ़ाई करके वहाँ बल मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस तो करना ही है, और ये करके अपने मुक्ति का रास्ता साधेंगे, वो ही है। मतलब ये पढ़ते वक्त चक्रवर्ती सूत्र मेरे दिमाग में कंटिन्यूस घंटी बज रही थी। तो इस तरह से सबको लगे कि ये इट्स वेरी हाई टाइम हमें करना है, तो करना चाहिए। तो इस तरह से यही थॉट्स है मेरे इस सूत्र के बाद। तो थैंक यू सबको इस लेक्चर में आने के लिए। और कोई प्रश्न है आशीष जी तो पूछते हैं, नहीं तो फिर अगले क्लास में आलम्बना संघा, आलम्बना संघा थोड़ा सा हैवी है। ठीक, आशीष जी के प्रश्न आज खत्म है। अच्छा है तो पूछिए। थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक ठीक ओके। तो थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं। और आलम्बना संघा से थोड़ा सा द्वारा संघा देखना भूलना मत, क्योंकि ये किच्चास है ना, इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, लेकिन ये याद रहेगा ना तो विठी और ये सब बहुत इजी हो जाएगा। एक्चुअली ऑलरेडी विठी में हम आ गए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे कि वो प्रोसेस की मूवमेंट्स गिनेंगे हम, तो वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो छोड़ दो विठी विठी जो भी है। द्वार से क्या हो रहा है, इन द्वारों से ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पे हमारी क्या होती है, जुड़ा होता है, एक कांटेक्ट होता है, उसी से प्रोसेस शुरू होता है। तो इस प्रोसेस में की वजह से प्रॉब्लम से, जैसे स्टार्टिंग में बोला भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं कि यही जगह है जहाँ पे ऑब्जेक्ट एंटर करते हैं। तो एंटरी लेवल पे ही हमें ध्यान देना है कि क्या आ रहा है, नाम रूप आ रहा है, इस तरह से देखेंगे तो बहुत कम ये होगा, अकुशला धर्म बढ़ने का हमारा चांसेस कम है, क्योंकि हम जुड़ नहीं रहे ना, हमारा वहां पे लोभ नहीं आएगा, दोष नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा। तो इस तरह से नाम रूप के हिसाब से समझेंगे तो ये हमें काफी हेल्पफुल होगा। तो बहुत सी चीजें हम छोड़ने लगेंगे, जो पकड़ के बैठे ना छोड़ने लगेंगे, तो वो इस तरह से इजी हो जाएगा। तो इस तरह से ये द्वारा संघा था। अगले क्लास में हम आलम्बना संज्ञा करेंगे, और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, शुभ रात्रि।